कैसे जीव का उद्धार हो, कैसे जीव शुद्ध अवस्था में जाता है। जैसे उस दिन गौरव ने प्रश्न पूछा था कि 3 गुण के ऊपर कौन सा गुण है, तो वह विशुद्ध वासुदेव स्तर, निर्गुणा गुणातीत स्तर बोलते हैं। उसका लक्षण क्या है, वो सब वर्णन किया गया है इस 12वें अध्याय में। शेयर करता हूँ। तो आप सभी को दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? जी प्रभु जी। प्रश्न से शुरू होता है। अर्जुन पूछता है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक को यहाँ बचा कर रखा था ताकि मैं इसमें व्याख्या कर सकूं। पूछा अर्जुन ने, एवं सततयुक्ता जे भक्तस्त्वं पर्युपासते जे चापि अक्षरम अव्यक्तं तेषां के योग वित्तमाः। अर्जुन ने पूछा कि ऐसे निरंतर भक्ति युक्त होकर जो समस्त भक्त यथायथ रूप में तुम्हारा उपासना करते हैं, और जो लोग इंद्रियातीत अव्यक्त निर्विकार निराकार ब्रह्म का उपासना करते हैं, इन दोनों में से कौन से योगी श्रेष्ठ हैं? बहुत सुंदर प्रश्न। निर्विशेषवादी या सविशेषवादी में से कौन श्रेष्ठ है? ये प्रश्न हम लोग का भी उठता है। यहाँ पे अर्जुन ने ये प्रश्न कर दिया, समस्या का समाधान कर दिया। भारतवर्ष में इतिहास है, हिस्टोरिकल एक एवोल्यूशन है, ये द्वंद्व निराकारवादी और साकारवादियों में। लेकिन इसका पूर्ण रूप से निर्णय तो अर्जुन के द्वारा हो गया है, प्रश्न के द्वारा, भगवान के द्वारा। भगवान ने कर दिया। भगवान कहते हैं कि मैं तो अव्यक्त रूप में तो हूं ही। 2 तरीके से अव्यक्त रूप में है। कैसे? एक ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म ज्योति के रूप में अव्यक्त रूप, निराकार रूप में है, और एक समस्त घटघटवासी परमात्मा रूप में है। लेकिन ये दोनों ही ऑफिशियल अवतार है भगवान के, ऑफिशियल कारण के लिए। इससे जीव को कोई लेना देना एक्चुअली है नहीं, क्योंकि भगवान को चलाना है, भगवान को प्रविष्ट होना है, भगवान को सर्व साक्षी बनना है। भगवान को ये सब तो अपना अपना रूप में विस्तार करना पड़ेगा ही। लेकिन कुछ लोग इसको लेके उल्लू सीधा करते हैं कि नहीं, भगवान निराकार है। भगवान बोलते हैं हाँ मैं तो सर्वमय हूँ, मैं साकार भी हूँ निराकार हूँ, दोनों ही हूँ। लेकिन जैसे पानी का 3 रूप होता है, क्या क्या? एक होता है वेपर, जो गैसीय रूप होता है। एक होता है कठिन बर्फ। एक होता है तरल। तो प्यास बुझाने के लिए कौन सा चीज चाहिए? क्या बर्फ से प्यास बुझ सकता है जब प्यास लगती है? क्या वेपर मुंह में डालने से प्यास मिटेगा? आपको पानी ही चाहिए प्यास मिटाने के लिए, वो एप्लीकेबल है। ठीक ऐसे 3 उपलब्धियों के स्तर हैं कि भगवान ने यहाँ व्याख्या किया। हम लोग के लिए एप्लीकेबल क्या है? हम जीवात्माओं के लिए, क्योंकि हम लोग तो सब कुछ आकार वाले देखते आए हैं। हम लोग आकार वाले, सब कुछ आकार वाले, हम लोग कैसे निराकार का ध्यान या उपासना कैसे कर सकते हैं? ये है प्रश्न। तो मैं ये समझाने से पहले ये समझाऊंगा कि क्या भगवान निराकार है साकार है। तो ये श्रीमद् भागवतम में दिया है, और आप लोग देखिएगा बहुत सुंदर इसका व्याख्या किया है प्रभुपाद जी ने। 2.2 भगवत गीता के 2.2 के तात्पर्य में, आप ये मार्क कीजिए, 2.2 तात्पर्य में पढ़िएगा, आपका पूरा क्लेरिफिकेशन हो जाएगा।
भगवत गीता 2.2 तात्पर्य। तो श्रीमद् भागवतम कहता है 1, 2, 11 एसबी श्रीमद् भागवतम वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं जज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मनेति भगवानेति शब्दते। जो तत्वविदगण जिस अखिल अखिल और अखंड परतत्व को व्याख्या किया है 3 तरीके से, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान उन्हें कहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने वहां पे उदाहरण दिया है जो आप देख रहे हैं कि सूर्य से अभिन्न है सूर्य की किरणें, लेकिन फिर भी वो सूर्य नहीं है। उनमें सूर्य का गुण है लेकिन फिर भी सूर्य नहीं है, और ज्योति स्वरूप है सूर्य की किरणें। तो उसे बोलते हैं ब्रह्मोपलब्धि, इसी निराकार बात कहते हैं एक्चुअली, ब्रह्मोपलब्धि। इसे बोलते हैं पूर्णोपलब्धि। अच्छा, इसके ऊपर क्या है पूर्णतर उपलब्धि? वो है सूर्य का सतह के बारे में जानना, तो वह है परमात्मा उपलब्धि जो योगी गण करते हैं। ये ब्रह्म उपलब्धि कौन करता है? ज्ञानी गण। ज्ञानी से ऊपर कौन है? और ध्यानी गण। ये भगवान इसमें स्वीकार करेंगे, इस चैप्टर में स्वीकार करेंगे कि ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फल त्यागात, यानी भगवान के भक्त लोग। और पूर्ण ज्ञान क्या है? पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतमा, वो क्या है? सूर्य लोक, जहां से सब कुछ आता है, सूर्य की सतह, सूर्य की किरणें आदि में, तो वह भगवान का उपलब्धि। ठीक जैसे आप कोहरे में दूर से एक ट्रेन आते हुए देख रहे हैं, उसमें आपको क्या दिखता है दूर से? उसका पहला हेडलाइट, हेडलाइट बोलते हैं ना, क्या है सामने? हेडलाइट। हेडलाइट दिखता है दूर से, वो लाइट ही दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। ट्रेन भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता है। फिर ट्रेन सामने आता है तो ट्रेन थोड़ा थोड़ा दिखता है। फिर ट्रेन सामने से गुजरता है तो ट्रेन में बैठे हुए आदमी भी दिखते हैं तुम्हें। तो ये है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान की उपलब्धि का उदाहरण। हाँ, श्रीमद् ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर श्लोक में कहा गया है कि भगवान, ये आपने कहीं पर भी पढ़ा होगा, कहीं पर भी है, भागवतम बहुत जगह है कि भगवली तो दिया सूर्य माने कोटि कोटि सूर्य के एक साथ मिल माने उदित होने के बाद जो रोशनी होता है, भगवान का विश्व रूप दिखाए, वो रोशनी उसमें फीकी पड़ गई, एक एक कण। तो ये जो भगवान, भगवान के लोक से दिव्य छटाएं निकलती, उसे बोलते ब्रह्म ज्योति, तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष गुणम। ब्रह्म संहिता में कहा गया, इसे ही बोला गया है ब्रह्म ज्योति। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लोग सोचते हैं कि यही कोई निराकार तत्व है। एक्चुअली वो नहीं है। उसके ऊपर क्या है? परमात्मा, जो जोगीगण अंतरंग में देखते हैं, आंशिक प्रकाश भगवान का। और उससे ऊपर क्या है? भगवत उपलब्धि, यानी भगवान का साकार स्वरूप। भगवत धाम में भगवान देख रहे हैं, और भगवत धाम के बारे में भगवान ने ऑलरेडी बोल चुके हैं, आप लोग सुन चुके हैं, मेरे धाम में आता है। 15वें अध्याय में भी बोलेंगे आगे जाके। और भगवान ने स्वीकार किया कि ये उपासना वाले ये जगह जाते हैं और मेरी उपासना वाले मेरे पास आते हैं। भगवान ने स्वीकार कर लिया पहले ही। तो इसलिए कंफ्यूज हो गया था, ये क्या नाम है, अर्जुन। उसने पूछा कि अरे, तो आप इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? एक्चुअली श्रेष्ठ वेष्ठ का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तुलना ही नहीं है। वो उपलब्धि तो लो लो क्लास उपलब्धि है। तुमने सूर्य की रोशनी को जाना, तो यही बने, यही सूर्य की रोशनी समझो सूर्य है। तो क्या तुम्हारा ज्ञान पूर्ण है? तुम्हें जाना कि सूर्य की रोशनी है इतना, तो ज्ञान पूर्ण नहीं है। तुम जाना सूर्य का एक, तुम सूर्य तो लोग तो दिखता नहीं है, वो गोल सा दिखता है, तुम्हें समझ में आता है अगर ये तो सूर्य है, वो ज्ञान भी उपलब्ध पूर्ण नहीं है। सूर्य लोक, सूर्य के देवता हैं, सूर्य लोक हैं, उसमें प्रविष्ट होना, वो है पूर्ण ज्ञान। वो तुम सब कुछ जान रहे हैं। तो ठीक है, ऐसे भगवान, भगवान का जो धाम है ना, चित्तधाम वैकुंठ और जड़ जगत, उसके बीच में ये ब्रह्म ज्योति है। क्यों? वो जो ज्योति है भगवान से निकल रही है, भगवान के धामों से निकल रही है। वो ज्योति पूरा वैकुंठ को परिव्याप्त होकर रहती है। हाँ, और उसी को निराकारवादी लोग समझते हैं ब्रह्म ज्योति, आज उसको समझते हैं अल्टीमेट गोल। ये मुसलमान लोग का भी अल्टीमेट गोल है। वो सोचते हैं कि ये जो निराकार है, लेकिन कुरान में दिया है अल्लाह का रूप है, सब कुछ है, कुरान में ये सब वर्णन किया गया है। तो ये है
सर्वोच्च उपलब्धि भगवान, भगवान का सगुण साकार सविशेष रूप को जानना। और प्रैक्टिकल देखा जाए तो वही है पानी के जैसे। ये सब क्या है, परमात्मा क्या है, बर्फ उपलब्धि, और ब्रह्म ज्योति क्या है, वह है वही वेपर उपलब्धि। वेपर और बर्फ से तुम्हारा प्यास नहीं बुझेगा, तुम्हारा उसे कोई काम का चीज नहीं, वो भगवान अपने लिए किए हैं, विस्तार करने के लिए, सब सृष्टि को एक साथ रखने के लिए। नहीं तो चला भगवान काल तत्व रूप में है ना। सृष्टि जड़ है, पूरा सृष्टि जड़ है। सृष्टि में दो ही चीज चेतन है, एक भगवान और एक जीव, बाकी सब जड़ है। तो इसको एक्टिवेट भगवान जब सृष्टि करते हैं, एक्टिवेट कैसे करते हैं, काल तत्व रूप में प्रकट करते, तब टाइम फैक्टर चालू होता है। कोई नहीं व्याख्या करता टाइम बोल के क्या है, कोई व्याख्या कहीं पे है, किसी साइंटिस्ट ने व्याख्या किया है कि टाइम किसने आविष्कार किया है? नहीं, टाइम का व्याख्या नहीं हो सकता, टाइम अनिर्वचनीय है। वो टाइम को व्याख्या भगवान ने गीता में कल खुद ही कर, काल है, मैं काल हूँ, वो टाइम फैक्टर हूँ मैं, काल बन के जब प्रविष्ट होता हूँ आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में, तब जाके सब एक्टिवेट होता है, नहीं तो सब स्थिर रहता है। वो काल तत्व ही भगवान है, टाइम ही भगवान है। तो कोई दो ही चीज चेतन है इस जगत में, एक जीव और एक कोई परमात्मा खुद भी आते हैं। तो परमात्मा को ऑफिशियल रूप है, उसको उससे हम लोग को लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो अपना संसार संभालेंगे, कुछ कुछ करेंगे। वो घटघट वासी जब बनते हैं तो उसको तो विस्तार करना पड़ेगा। तो वो उनका ऑफिशियल रूप में वो परिव्याप्त होते हैं ऐसे ऐसे रूपों में, लेकिन उससे हम लोग का काम धाम नहीं है। हम लोग ये रूपों को एक्सेस ही नहीं कर सकते, असंभव है। ये भगवान ने खुद स्वीकार किया है इस चैप्टर में, इस रूपों का एक्सेस करना कठिन है, क्लेशकारी है। हाँ, भगवान ने खुद एक्सेप्ट कर लिया। तो भगवान जो साकार माने सगुण सविशेष रूप में आते हैं, वो रूप से हम लोग आदान प्रदान कर सकते हैं, हम लोग अपना तल्लीनता मन को निविष्ट कर सकते हैं। एक शून्य है निराकार, उसको क्या ध्यान करेंगे, क्या तल्लीन करेंगे, उससे बातचीत तो होगी नहीं, कैसे मन लगाएंगे, बहुत कठिन है, असंभव है। तो वो संभव नहीं, तो पहले ये प्रश्न पूछा तो मैंने क्लियर कर दिया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, पीछे जाते हैं तो देखा, देखिए अनिमेश जरा पढ़ना। जी प्रभु जी। अर्जुन की पूछताछ, बेहतर व्यक्तिवादी या अवै अवैयक्तिक कौन है? क्या, एक सेकंड। अर्जुन की पूछताछ, बेहतर व्यक्तिवादी या अव्यय अव्यक्तवादी अव्यक्तवादी गलत लिखा है। कौन है? हाँ, कौन है? एक व्यक्तिवादी भक्त कृष्ण की पूजा करता है और एक निर्विशेषवादी ध्यानी अवैक्तिक, अव्यक्तिक ब्रह्म ब्रह्म की पूजा करता है। अम्मा ने जो गलत है, ब्रह्म की पूजा करता है, जो बेहतर गलत है। लिखा है व्यक्तिवादी स्लाइड। व्यक्तिवादी बनाम अव्यक्तवादी कृष्ण भक्ति की सर्वोच्चता है। तो 2 से 7 जिसके पास बुक है वो लोग देखिए, भगवान क्या बोलते, भगवान उवाच मय्यावेशो मनोजे मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पयोपेतास्ते मे युक्ततम मता। भगवान ने कह दिया, तो भगवान ने कंक्लूजन दे दिया। क्या दिया? भगवान बोले, श्री भगवान बोले कि जो जीव अपने मन को मेरे सविशेष रूप में निविष्ट करता है और अप्राकृतिक श्रद्धा के साथ मेरे उपासना करता, निरंतर नित्य युक्त उपासक, निरंतर उपासना करता है, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। भगवान ने निराकरण नहीं कर दिया। क्यों? भगवान फिर बोल रहे हैं, जेतु अक्षरम अनिर्दिष्टम अव्यक्तम परिउपासते सर्वर्थगम अचिंतन चतुष्समचलं ध्रुवम संयम इंद्रियतामं सर्वसमुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतो हि ते रताः। अच्छा, भगवान का क्या सुंदर आंसर है, देखिए भगवान ने श्रेष्ठ कौन है बता दिया, लेकिन निराकार वादियों को भी निराश नहीं किया। क्या बोल रहे हैं कि जो लोग इंद्रियों को संयत करके, इंद्रियों को कंट्रोल करके, सबके प्रति समभाव रख के, सर्वभूत कल्याण के लिए मेरे अक्षर अनिर्देश्य अव्यक्त सर्वत्र अचिंत कुटस्थ अचल ध्रुव निर्विशेष रूप का उपासना करते हैं, वो लोग अवश्य से मुझे प्राप्त होते हैं।
भगवान का क्या उत्तर है देखिए। हाँ, श्रेष्ठ बोल दिया मेरे सविशेषवादी को, बोल दिया श्रेष्ठ, लेकिन लास्ट में बोल दिया कि अगर ये लोग ये गुण रखते हैं, क्या क्या, तीन तीन गुण बोला है इन लोगों के लिए, क्या क्या, पहले इंद्र कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, दूसरा सबके प्रति समभावना रखते हैं, समान भाव रखते हैं, और तीसरा सर्वभूत कल्याण के लिए उद्देश्य क्या होगा, सर्वभूत कल्याण। अगर ये करते हुए कोई निर्विशेषवादी मेरे अव्यक्त अनिर्देश्य कुटस्थ सर्वत्र का जो निराकार रूप है उसका उपासना करता भी है, तो भी अवशेष में मुझे प्राप्त होगा। ये भगवान ने उनको लॉस में नहीं डाला, लेकिन श्रेष्ठ भी बोल दिया भगवान ने। फिर लो 5 नंबर श्लोक तो और भी खतरनाक बोल दिया, भगवान ने निराकरण कर दिया, क्या बोला, क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्त ही गति दुख्यं देह वद्वीर्य व्याप्यते। जिनका मन भगवान के अव्यक्त निर्विशेष रूप के प्रति आसक्त है, उनका क्लेश का कोई सीमा नहीं है। क्लेश अधिक तरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, उनका क्लेश का कोई माने उनका दुर्गति दुर्गति है, क्योंकि क्यों क्यों कारण पता है क्या है, क्योंकि वो मन लगा रहे निराकार को। लगाना माने कहीं मन का तो दो गेम चलता रहता है, ये जान लीजिए, मन का दो गेम, यहाँ से छुड़ाना वहां पे लगाना, हुक करना है, बार बार हुक कर रहा है, वहां तो कुछ है नहीं, सत्य निराकार निरस है, कुछ आदान प्रदान नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ तो शत्रु तो वैसे ही बैठे हुए हैं अंदर में, काम क्रोध लोभ मोह, तो वहां पे कुछ रस मिलेगा तब ना इसका मुंह छूटेगा, इधर का जो शत्रु लोग बैठे हुए हैं, इनको भी तो खाना चाहिए कुछ, मुंह डालना इन लोग कुत्ते से फाड़ रहे हैं अपना मुंह, इनको छुड़ा के तो वहां लगाना पड़ेगा मन को, तो वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए बोला क्लेश अधिक तरस तेषाम अव्यक्त आसक्त चिन्ह, क्लेशों का अंत नहीं है, क्योंकि अव्यक्त उपासना के फल देहधारी जीव केवल दुख ही लाभ करता है। लो हो गई, बंटा धारी कर दिया भगवान, खारिज ही कर दिया। इसीलिए इस चैप्टर को भक्ति योग कहा गया। भगवान ने भगवान उपलब्धि का जो एक मार्ग है भक्ति योग, उसका स्थापना भगवान ने खुद ही कर दिया है। आपको मजे की बात बताएं, कल का जो आप लोगों ने श्लोक पढ़ा ना, 12 और 13 नंबर श्लोक, जो 10वें अध्याय का, गौरव प्रभु ने इसका प्रश्न पूछा, और कल हम लोगों ने, मैं 2 श्लोक के बारे में बोलना चाहता हूँ, आप लोग को मैंने इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कल 11 का 11वें अध्याय का लास्ट श्लोक 54 नंबर श्लोक, भक्त्या त्वनन्यया अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्तेन प्रविष्टुं च परम तपः। 54 नंबर 11। और आपने वो 12 और 13 देखा है, पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, भगवान अर्जुन ने कहा है, कल वो मैं क्लैरिफिकेशन दिया आप लोगों को। और अर्जुन ने कल गुरु परंपरा के बारे में बोल दिया है, क्या क्या, कि आप जो बोले हो ना, ऐसा मैंने सुना है, मैं सुन चुका हूँ अभी गुरु परंपरा से, किससे, नारद से, असित, देवल और व्यास देव, और अभी तुम बोल रहे हो। तो शंकराचार्य, आदि जगत में शंकराचार्य, पानी देना, आदि जगत को शंकराचार्य 11.54 लास्ट श्लोक के अर्थ कर रहे हैं, पता है, भक्त्या तो अनन्या, अनन्य भक्ति के साथ अगर कोई मेरा नित्य उपासना करता है तो मुझे जान पाता है, मेरे धाम प्रवेश कर पाता है, भगवान का अर्थ है। अच्छा, कोई भक्त नहीं है, कोई वैष्णव से भी नहीं सुन रहा है, चलो ये वाला श्लोक का अर्थ, संस्कृत पढ़ के सीख रहा है इस श्लोक का अर्थ। तो भी संस्कृत जो कोश है ना, क्या बोलते हैं उसको, डिक्शनरी को क्या बोलते हैं, शब्दकोश, उस शब्दकोश के आधार पे भी अगर दिखता है, तो भी भक्तिया का जो मीनिंग है वो क्या होगा, आप लोग बोलिए,
कोई सेवा, ध्यान, उपासना ये सब लिखेंगे। शंकराचार्य ने इस श्लोक का क्या अर्थ किया पता है? भक्त्या तो अनन्या जो श्लोक है उसको लिखा है, नित्य वेद अध्ययन, वेदांत अध्ययन करने से कोई ब्रह्म उपलब्धि करेगा और ब्रह्म में समाधि ले लेगा। ये इसका अर्थ किया। सोचिए, अर्थ का अनर्थ किया है। और यही सब मायावादी लोग सबको ज्ञान बांटते फिरते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य का लिखा हुआ है, ऐसा श्लोक का अर्थ लिखा है। इसीलिए गीता का जो भाष्य है, गीता पढ़ना चाहिए किससे? वो अर्जुन ने कह दिया। नारद, देवल, असित, व्यासदेव, उनका नाम ले लिया, इसलिए ही नाम लिया। ये भी एक कारण है। वो जो परंपरा है उससे सीखना है। मायावादी उसे गीता का ज्ञान नहीं लेते। महाप्रभु ने खुद कहा है, मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश। जो मायावादी है उनका भाष्य सुनो तो सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा, वेद व्यास ने भाष्य में भागवतम लिखा है, वेद व्यास ने वेदांत सूत्र लिखा है, दोनों ही वेद व्यास ने ही लिखा है। और वेद व्यास ने भागवतम में ये स्वीकार किया है कि वेदांत सूत्र का नेचुरल कमेंट्री है ये श्रीमद् भागवतम, ये भागवतम में दिया है। लेकिन शंकराचार्य ने शाब्दिक भाष्य दिया वेदांत सूत्र का, और वो भाष्य जो पढ़ेगा उसको सर्वनाशी हो जाएगा। ऐसा ऐसा चीज दिखा है। वही है वो सब, तू भी ब्रह्म है, तत्वमसि, तू ही वो तत्वम असि, तू ही वो तत्व है। ब्रह्म ब्रह्म कुछ नहीं है, सब तू ही है। तू परिव्याप्त हो जाए कुछ दिन के बाद। ये सब माथा कापाते रहते हैं। ये निराकारवाद एक्चुअली पहले ये ब्रह्मवाद था, शंकराचार्य आने के बाद इसका मायावाद में रूपांतरित हो गया, तो पूरा फिलोसफी घुमा दिया। लेकिन भगवान शंकर ही शंकराचार्य बन के आए, उसका कारण था। हम, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, उनका जो तत्व है उनका मैं खंडन कर रहा हूँ, उन्होंने जो दिया है। क्योंकि उस समय बौद्धम उच्चते, बुद्धवाद का जो शून्यवाद था उसको खारिज करने के लिए उस समय वो अवतरित हुए थे। और वेदों का ऐसा उन्होंने व्याख्या करना उस समय के लिए जरूरी भी था। नहीं तो लोग बुद्धिस्ट बनने वाले थे, सब लोग एकदम सीपीएम बन जाते उस जमाने में। हाँ, तो वेदों में लौटा के लेके आने के लिए उस समय ऐसा व्याख्या करना पड़ा वेदों और वेदांतों का। वो एक उस उस समय काल के लिए, उस समय स्थान काल पात्र भेद में उन्होंने भेद ऐसा माने ये किया। लेकिन अभी तक ये लोग यही भाष्य चलाते रहते हैं। तो कोई संस्कृत का डिक्शनरी लेके भी पढ़े तो भी भक्तिया का वेद अध्ययन ये मीनिंग तो कभी ही नहीं निकलेगा। इसलिए अर्जुन ने सूत्र दे दिया है, बहुत सुंदर एक क्लू छोड़ के चला गया। क्या? नारद, असित, देवल, व्यास, इनके परंपरा में सुनो, मैंने इनसे सुना है। अर्जुन ने इसे डिनोट करके चले गए। बहुत चालाकी किया अर्जुन ने। हाँ, इसलिए गीता एक टॉम डिक हैरी से नहीं सुनना चाहिए, यही परंपरा में सुनना चाहिए। और ताज्जुब की बात क्या है पता है आप लोगों को? जो ऋषियों का नाम लिया है उनका नाम क्या है? असित, देवल, व्यास, नारद, 4 ऋषि का नाम लिया है। इनमें से नारद मुनि और व्यासदेव तो 4 परंपरा में से किसी परंपरा में जुड़ते ही हैं। नारद मुनि तो सब परंपरा में है, श्री संप्रदाय में है, हमारे संप्रदाय में, ब्रह्म मध्य गौड़ संप्रदाय में है, रुद्र संप्रदाय में है, और कुमार संप्रदाय में भी नारद मुनि है। 4 संप्रदाय में नारद मुनि का आचार्य है, आचार्य पद है। एक अनोखे आचार्य है जो 4 संप्रदाय में आचार्य है, सोचिए। और व्यासदेव तो हमारे आचार्य हैं ही, ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय का आचार्य। तो चातुर संप्रदाय के बारे में वो पहले ही बोल के चले गए अर्जुन कि कलयुग के लोग, मैं सूत्र छोड़ के जा रहा हूँ, तुम बिल्डर मत होना। क्योंकि उस समय भी मायावादी थे। वो लोग मायावादी नहीं, ब्रह्मवादी थे। कौन कौन? वशिष्ठ। अभी आप लोगों ने वशिष्ठ तो राम जी की अवतार में थे, अरे वशिष्ठ मायावादी थे। हाँ थे, भगवान राम आने के बाद वो भक्त बने। और कौन? याज्ञवल्क। याज्ञवल्क ऋषि का नाम है। ये लोग सब माया ब्रह्मवादी थे। लोग भगवान का अवतार जब हुआ शरणागति करके ये लोग भक्त बने। फिर सबसे बड़ा चीज है वो है देवताओं के पिता। कौन है? कौन है रे देवताओं के पिता? बताओ। कश्यप, ऋषि कश्यप ब्रह्मवादी थे। तो ब्राह्मण अवतार होने के बाद भक्त बने। हाँ, तो ऐसे ऐसे उस समय भी थे। और बृहस्पति तो पूरा मायावादी है तो तरीके से। बृहस्पति का नाम नहीं लिया, किसका किस नाम लिया? नारद, असित, देवल, व्यास का नाम लिया, जो लोग इस तत्व को जानते हैं। बहुत सुंदर एक श्लोक आता है महाभारत में कि तर्को प्रतिष्ठा
श्रुतयो विभिन्ना नासाव ऋषियस्य मतम न भिन्नम। कि तर्कों के द्वारा श्रुति का अर्थ विभिन्न हो जाता है। युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं नारद मुनि महाभारत में, तर्क के द्वारा एक ही चीज का अनर्थ हो जाता है, अलग अलग भाष्य निकल जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, फिर क्या करें, उसमें लोग क्या करें। और मुनि किसे कहते हैं पता है? मुनि, ऋषि और मुनि दो वर्ड हैं। ऋषि माने जिन्होंने अपना इंद्रियों को दमन किया हो, ऋषि माने इंद्रिय, इंद्र को दमन किया उसे बोलते हैं ऋषि। लेकिन मुनि अलग होते हैं। मुनि क्या होते हैं? जो अपना मत पेश करते हैं, थ्योरी, फिलोसॉफिकल पीएचडी थ्योरी पेश करते हैं, उसे मुनि बोलते हैं। जिनका भी नाम मुनि आया है वो अपना अपना मत चलाने वाले व्यक्ति हैं। अरे आप बोले नारद मुनि तो मुनि है, हम लोग बोलते हैं हाँ, क्योंकि वो भगवान का मत पे पेश करते हैं, इसलिए नारद मुनि। अपना एक थीसिस होना चाहिए। नारद मुनि थीसिस क्या है? तो भगवान का थीसिस डायरेक्ट है, नारद मुनि डायरेक्ट थीसिस देते हैं, नारद मुनि। हाँ, जैसे आप लोग पीएचडी करते हैं ना, पीएचडी माने मुनि, एक्चुअली पीएचडी होल्डर माने मुनि, थीसिस देते हैं। तो ऋषि मुनि तो मतमना भिन्न, नाशा ऋषि जैसे मतमना, जो मुनि लोग हैं, ऋषि लोग हैं, उनका तो मत अगर अलग अलग नहीं होता तो मुनि ही नहीं है, ये भी बोला है। फिर क्या करें? बोल रहे हैं धर्म से तत्व निहितम गुहायम, धर्म तत्व बहुत बहुत गोपनीय है और बहुत ही पजलिंग है। कैसे समझे? सरल आंसर दिया, महाजनो जेन गतस्स पंथम। महाजन लोग फॉलो किए ना, उस तरीके से फॉलो कर लो, तुम्हारा काम सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, वेद अध्ययन इत्यादि जरूरत नहीं है। महाजन लोग जो ऐसे फॉलो किए हैं, वो लोग उपदेश दिए ना, उसके जीवन में सार मान के जीवन को उद्धार कर लो, बस इतना ही करो, टाइम पास मत करो। बहुत सुंदर आंसर दिया। और वो महाजन का ही नाम लिया है अर्जुन ने। क्या क्या नाम लिया है? नारद, देवल, असीत और व्यासदेव। ये लोग उस जमाने में भक्त थे। बाकी लोग तो बाद में भक्त बने। भृगु ऋषि भी मायावादी थे। कठोपनिषद में उसका उनका आगे आने ही वाला है उनका प्रसंग। मायावादी माने सॉरी ब्रह्मवादी। मायावादी तो शंकर के बाद आने के बाद माया लोग निराकारवादी माने ब्रह्मवादी। हाँ, पहले के सब ऋषि लोग, उनमें से कुछ कुछ ही भक्त थे। तो कहने का तात्पर्य ये है। तो भगवान ने इसका निष्कर्ष निकाल दिया, एकदम कंक्लूजन दे दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सविशेषवाद ही सर्वश्रेष्ठवाद है। भगवान ने खारिज भी नहीं किया, क्योंकि वो लोग विचार हैं करेंगे, कुछ तो लोग हैं जो विकृत मस्तिष्क हैं। भगवान ने बोला कोई बात नहीं, मेरा ही तो निराकार अव्यक्त रूप को उपासना करता है, तो मेरे पास आएगा। सांत्वना दे दिया, हाँ आएगा, ठीक है, अगर कर पाया तो आएगा। लेकिन भगवान फिर बोलता है बहुत बहुत क्लेशदायी है, जो संभव नहीं, क्योंकि मन को हुक करेंगे कहाँ। हाँ, ब्रह्मवादी उपासना का सबसे पहला चीज है निधिध्यासन, मन से ध्यान मग्न होना। और वही शंकराचार्य फिर अपने माँ को उपदेश दे रहे हैं कि अंतःकरण न शुद्ध बिना कृष्ण पदाम्बुज भक्ति देते। अरे माँ को, अपने माँ को उपदेश दे रहे हैं, क्या दे शंकराचार्य कि अंतःकरण शुद्ध ही नहीं होगा कृष्ण पदाम्बुज भक्ति, भगवान कृष्ण के चरणों की भक्ति के बिना। ये माँ को उपदेश दे रहे हैं, और बाकी लोग को उपदेश क्या दे रहे हैं? ये सब ब्रह्मवादी इत्यादि मायावाद। तो वो तो एक ट्रिक था, वो किसी कारणवश आए थे दिया था, लेकिन ये चला रहे हैं आज भी वो किसी सी निराकार बात का। क्योंकि मन मन वो ब्रह्मवाद भी तो हो जाए अगर मन ठीक हो जाए। हाँ, अगर वो कर ले तो। लेकिन मेन तो है वही पॉइंट, तो घूम के आता वही। अर्जुन ने कुछ 6वां अध्याय सुन के बोला, योग योग सुनाया, सब कुछ सुना, बोले हाँ भगवान मेरा ब्रेन दर्द कर रहा है। सब तो ठीक है, लेकिन मेन एक पॉइंट है क्या? मनस चंचलम अस्थिरम। एक चंचल मन है, वायुदेव दुष्करम, वायु से भी ज्यादा चंचल। इधर ही तो मेन पॉइंट है भगवान, उसमें कुछ बोलो। मेन तो ये है, आप इतना बड़ा बड़ा बात बोल दिए, ये कैसे? भगवान बोले हाँ ये समझ गया बेटा, मैं इसको उलझा रहा हूँ, ये समझ गया है, मेन पॉइंट पे बात की। इधर भी भगवान को ऐसा उसने प्रश्न पूछा। ये प्रश्न अर्जुन के बहुत सुंदर, माने युग युग लोगों को दिशा दिखाएंगे, युग युगों तक। इसीलिए भक्त के मुंह से ही भागवतम गीता सुनना चाहिए, ये भी एक कारण है। किसी के और के मुंह सुनोगे तो वो तो कुछ अलग व्याख्या कर देगा। इसलिए प्रभुपाद ने इसको डिनोट किया है, श्रीमद भगवद गीता एज इट इज, जैसा है वैसा, जशी आए तशी। हाँ, और किसमें, और उजाति में क्या बोलते हैं इसको?
गुजराती में रथारूप, 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 और मराठी में तची है तशी, चौथा जाता बंगाली में। तो 6 और 7, यदि सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषां समुत्पत्तिमित्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मैया आविशत चेतसाम। आई भक्ति योग का व्याख्या करते उसको उत्कृष्ट बोल रहे हैं भगवान। जो समस्त कर्म मुझे समर्पण करते हैं मत परायण अनन्य भक्ति योग के द्वारा। अनन्य, देखिए कितने बार अनन्य शब्द आ रहा है कि भगवान गीता में कितने बार प्रयोग किए हैं। अनन्य भक्ति के द्वारा मेरा ध्यान करते उपासना करता है। हे पार्थ, मेरे में आविष्ट चित्त ये समस्त भक्त मृत्युमय संसार सागर से अचिरे ही उद्धार हो जाता है। भगवान ने गुणगण गुण कीर्तन कर दिया। मयि एव मनोवाधस्य मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अथ ऊर्ध्वं न संशय। इसमें कोई संशय नहीं है कि वो भगवत प्राप्त उधर लोक में जाएगा। जो लोग अपना मन मुझे समाहित करते हैं, बुद्धि भी मुझे समाहित कर देते हैं, इसलिए तुम मेरे निकट में निवास करो। भगवान खुद कह रहे हैं, कितने कृपामय है भगवान से। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योग ततो माम इच्छातु धनंजय। चित्त को समाहित करो, भगवान बोल रहे हैं। तुम अगर नहीं कर सकते धनंजय, अभ्यास योग है ना, फिर वही अभ्यास। भगवान ने 3-4 जगहों पे अभ्यास योग, अभ्यास योग, अभ्यास, प्रैक्टिस करो, छोड़ो मत। हो जाएगा, कल के लिए रख दिया, कल आएगा कि नहीं आएगा वो भी नहीं पता, छोड़ो मत इसको, अभी से लग जाओ, अभ्यास में लग जाओ। हाँ, अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। भगवान ने कहा माम इच्छा तुम धनंजय, इच्छा करो। इच्छा को निविष्ट करना पड़ता है। आप लोग एक और मजे की बात बताता हूँ, वो है गायत्री मंत्र। मैंने आपको सुनाया ना, संबंध अविधेय प्रयोजन। संबंध माने मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, माया कौन है, सब संबंध क्या है, सब इन्फॉर्मेशन है। अविधेय माने क्या करें, प्रयोजन माने क्या प्राप्त हो। तो आप लोग गायत्री मंत्र का 3 सिलेबल है। विद्महे मैंने मैं जान लूं, या संबंध ज्ञान। धीमहि मैं ध्यान कर लूं, यानी अविधेय। और प्रचोदयात यानी प्राप्त हो मुझे। प्रचोदयात का अर्थ ये भी है कि प्रेरणा प्राप्त हो, अनुप्रेरित करो। गायत्री मंत्र को महामंत्र इसलिए कहा गया है, क्यों? मुझे अनुप्राणित करो, प्रचोदयात बोलते, प्रचोदयात मुझे अनुप्राणित करो। आप आज देखिए युग में सब लोग दो तरीके की चीज उपलब्ध कर रहे हैं। क्या? एक बोल फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, सब लोग क्या बोल रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, डिप्रेशन चले जा रहे हैं। डिप्रेशन में नहीं चले जा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं। आजकल तो मैं बहुत सुन रहा हूँ भारतवर्ष में, वो डिप्रेशन में चला गया है ना, उन्हें दवाई खा रहा है। डिप्रेशन में कौन जा रहे हैं पता है? कामचोर लोग। कुछ काम नहीं है, 11 बजे सो के उठते हैं, तो काम ही नहीं है, तो डिप्रेशन में जाएंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं है जीवन में। बेकार लोग डिप्रेशन में बैठे बैठे सोच डिप्रेशन चला जा रहा है। तो ये क्रिकेट लोग डिप्रेशन चले जा रहे हैं, तो लोग सोचते हैं कि सबका भला हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। और ये नहीं सोचता क्रिकेट है बोलकर भला नहीं हो रहा है। दूसरा, कैसे लोग डिप्रेशन चले जाते हैं। और एक तरीके लोग डिप्रेशन जाने से उद्धार होने का मोटिवेशन देते हैं। तो स्पीच सुनते हैं, मोटिवेशन, मुझे मोटिवेशन मिलना चाहिए। हमारे इस ग्रुप में भी एक मोटिवेशनल, एक बहुत बड़ा भूखा व्यक्ति है, उसका नाम शशांक। तो मोटिवेशन चाहिए, मुहिम छेड़ना है उसको, हमेशा एक मुहिम छेड़ेगा। तो मोटिवेशन चाहिए। हाँ, ये बात सच्ची है। वही मोटिवेशन माने वही अनुप्रेरणा। हे गायत्री माता, अपनी शक्ति के द्वारा मुझे अनुप्राणित करो। अवश्य ही आप सुबह उठेंगे, सुबह हर कार्य करने के लिए आपको प्रेरणा चाहिए। आप देखिए, कोई काम करना चाहता ही नहीं है एक्चुअली, कोई पढ़ना भी नहीं चाहता। अगर ये कंपटीशन ये सब ना हो ना, तो पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दो। ये बात सत्य है। अगर ये गोल इत्यादि भी ना हो, बोलते हैं गोल ओरिएंटेड होना नहीं चाहिए, ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन गोल अगर ना हो तो वो उसका भी सब लोग प्रयास छोड़ देंगे। ये भी सत्य बात। तो हाँ, प्रेरणा, मोटिवेशन। तो गायत्री मंत्र का जो लास्ट वर्ड है उसका मीनिंग यही है, अनुप्राणित करे। यानी हम लोग शुभ कार्य में
प्रेरणा दे, शक्ति दे उसका कि हम लोग वो कर सकें। मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ डेली। हम लोग सुबह उठ के जप करना है, माइंड में रात को लेके सोते हैं, 16 माला जप खत्म करना है, 16 माला जप खत्म करना है, और बहुत अनुप्रेरणा शक्ति लेके, इच्छा शक्ति लेके बैठते हैं जप करने डेली। डेली कुआं को तो पानी पियो। प्रेरणा चाहिए, शुभ प्रेरणा चाहिए, शक्ति चाहिए। बिना शक्ति के संभव नहीं, इच्छा शक्ति चाहिए। ये बहुत बड़ा चीज है, गायत्री मंत्र में वो भी है। इसलिए गायत्री मंत्र जप करने से, माने गुरु के द्वारा दीक्षित होने के बाद नियम के साथ जप करने से, ऐसे मनगढ़ंत तरीके से नहीं, तो वो शक्ति प्राप्त होता है। ये है गायत्री मंत्र का महामंत्र का फंडा। क्यों, उसमें क्या महामंत्र है, क्या है? सबसे बड़ा महान चीज है वो अनुप्राणित होते रहना, हमेशा हमेशा इंस्पायर्ड रहना। ये बहुत बड़ा चीज है, हमेशा इंस्पायर्ड रहना। ये मामूली चीज नहीं है। आप देखिए, हमेशा इंस्पायर कोई कैसे रह सकता है? संभव नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ पे कहा, माम इच्छा तुम धनंजय, इच्छा करो, अनुप्राणित हो करने के लिए, प्रेरणा लो। माम इच्छा तुम धनंजय। फिर भगवान क्या बोले, जो यहाँ पे व्याख्या है, अभ्यास असमर्थ वसी मत कर्म परमो भवः मदत्तमपि कर्माणि पूर्वम सिद्धिम अवाप्स्यसि। अच्छा, तो मन लगाने के लिए बोला था भगवान ने, ध्यान करके, तो वो संभव नहीं हो रहा है, तो क्या करता है, तो मेरे प्रति कर्मपरायण हो जाए। जो भगवान ने वही 61 श्लोक में कहा, 2.61, मेरा सेवा करने जुट जाए। मन नहीं लग रहा है तो ये साइंस भी यार भगवान ने बोला है। क्या करना है बच्चे, चल लग जा, मंदिर मंदिर सब सेवा कर, ये सब फूल वूल ला, पूजा कर, प्रसाद बांट लो, प्रसाद बना, कार्य में लग जा। तो भी इनडायरेक्टली मन लग जाएगा तेरा। इंद्रिय लग रहा है ना, तो तेरा मन भी लग जाएगा, कर्म में लिप्त हो जाए। अब ये कर्म सोच के मत पति यहाँ भगवान ने दिया है, हाँ, मत कर्म परमो भव। ये कर्म वो कर्म नहीं है, बीवी बच्चे पालने में लग जाए, नहीं। मत कर्म भगवान ने स्पेसिफिक कर दिया यहाँ पे, मत कर्म परमो भव। परम कर्म जो है मेरे प्रति, वो करने में लग जा, चल इंद्र को लगा दे। अभ्यास नहीं कर पा रहा है ना, तो ऐसा कर चल। फिर भगवान ने कहा है, इसलिए देखिए प्रभुपाद जी ने जो पेश किया है यहाँ पे इस्कॉन के द्वारा, वो इस ज्ञानों के आधार पर है। एक्चुअली बहुत साइंटिफिक है। ये सब कुछ उस मन को ट्रेन करने के लिए, और कुछ किसी के लिए। जो मंदिर मंदिर मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि भगवान को जरूरत नहीं है। भगवान तो बोले मन लगा ले, मैं तो मिल जाऊंगा, मैं तो तेरे पास ही हूँ। कहीं माने मिलना नहीं है, इधर ही हूँ मैं, प्रकट हो जाऊंगा। हाँ, इधर ही हूँ, तुझे दिख जाऊंगा मैं, तुझे मन लगा लूँ। ये सब अपने खुद के लिए ही हो रहा है। जब मंदिर, ये सब जो उत्सव हो रहा है, भगवान का श्रृंगार, ये सब विग्रह, ये सब एक चीज के लिए है, वो मन को लगाने के लिए, बस। भगवान भगवान की तो चीजें हैं ये। तुम भगवान को क्या अर्पण करोगे, क्या अर्पण कर सकते हो? तेरा तुझको अर्पण। लेकिन वो जो भावना है ना, एंगेज करना मन बुद्धि को, वो विज्ञान इस सेवा में युक्त है। इसलिए सेवा, मत कर्मो परमो भव, मेरे सेवा में लग जा, चल प्रसाद कर, बुक बांट, चल ग्रंथ बांट, बाहर जाके भिक्षा मांग, हाँ, तो मन लगेगा। अब ये भी अभ्यास है, और मन लगाने का अभ्यास ये है शुरुआत, क्योंकि ग्रॉस माइंडेड है तो मन लग नहीं रहा है, गुणों के प्रभाव में है, रजगुण तमोगुण, आसान नहीं है। तो इंद्रियों से ज्यादा पहले लगो, कर्म में लगो, हाथ पांव चलाओ। इसलिए भक्ति योग निष्कर्मा नहीं है। बाहर के लोग बोलते हैं ना, ये लोग देखो राम राम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। अच्छा, मेरे पास आके एक दिन रहने के लिए बोलो बस, और हमारा रूटीन जो फॉलो करने के लिए बोलो, एक दिन में भाग जाएगा। और वो होता है। मैंने कितने लोग देखे इस्कॉन में, बाकी आ गए इस्कॉन में, घर में हुई खटपट, चले बाबा के मठ पर। हाँ, बाबा का मठ है, खुला है, घर में खटपट हो गया, सोचा भागते हुए चलो, वहां तो बहुत सुख है, राम राम करना है। जैसे ही 3 बजे उठाया, बस हो गया, हरी बोल। मंगल आरती, फिर 16 माला जाप, वो तो अत्याचार। अरे बाप रे, 16 माला। हाँ, कितने लोग भाग गए, 2 दिन में भाग गए। और मायापुर में न्यू ड्यूटी भक्त ट्रेनिंग है। हाँ, कितने लोग आते हैं, चल रे चल मायापुर जाते हैं, भक्त बनेंगे, हाँ मायापुर में हलवा पूरी खाएंगे। हाँ, और जैसे ही नियम में आते हैं, 2 दिन में गायब हो जाते, तो दिखता भी नहीं, और जिंदगी ईश्वर का नाम नहीं लेता फिर उसके बाद। हाँ, आओ ना, आओ, मैं सबको मैं ये देता हूँ। फिर मैं निराश नहीं कर रहा हूँ, मैं सबको खाना दूंगा, प्रसाद दूंगा, आप लोग आओ, ज्वाइन करो, आश्रम में रहो। हम लोग निष्कर्म है, तुम लोग निष्कर्म बन के दिखाओ।
तो इसलिए कर्म भक्ति निष्कर्म नहीं, भक्ति क्रिया है, क्रियात्मक है। अथ अभी भगवान बोला अच्छा ठीक है ये भी नहीं कर पा रहा तो अच्छा ये कर। अथ एतदपि अशक्तो वसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्याजनी ततः कुरु यथात्मवान्। तुम ये करने में अक्षम हो रहे हो तो मेरे मुझे सर्व कर्म अर्पण, समस्त कर्मों का फल मुझे अर्पण कर दो और कर्मों के फल से निराश हो जाओ, निरासक्त हो जाओ, ये कर लो। तुम बोले कि ये तो और भी कठिन है, उससे अच्छा मैं बर्तन घिसू आपका सेवा। फिर भगवान बोल रहे अच्छा कर्मफल त्याग नहीं कर सकता, तो ये जान ले अर्जुन, कर्मफल का त्याग मानी भक्ति योग, जो भगवान ने बुद्धि योग कहा है ना पहले, कर्मफल का त्याग, कर्मों के समस्त आशाओं से मुक्त हो जा। तू डूअर नहीं है, तू करता नहीं है, तो करता हुआ तू हट जा, हट हो। और जो फल मिल रहा है उसका कारण खुद को मत समझ, तो क्या मुक्त हो जा। हरि बोल। कोई म्यूट करो अपना, कोई चलाया है, मुक्त हो जा, कर्म फल की आशा के मुक्त हो जा। क्या कर रहे हैं भगवान बोल रहे हैं 12 नंबर श्लोक की मार्क कीजिए। भगवान बोल रहे हैं श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यास ज्ञानं ज्ञानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागात् त्यागात् शांति अनंतरम। ये 4 चीज दिया है भगवान कि ज्ञान का अभ्यास कर, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्मफल त्याग यानी भक्ति योग श्रेष्ठ है, क्योंकि ये सब कर्मफल त्याग से शांति लाभ होता है। जब तक कोई कर्मफल का आशा यानी एक्सपेक्टेशंस तो त्यागता नहीं है, वो शांति को कभी लाभ नहीं होता। एक्सपेक्टेशन त्यागेगा तब जब उसको उच्च स्वाद मिल जाएगा, वो है कृष्ण स्वयं, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की सेवा। तब वो संसार से उसको कोई फल की आशा, कोई दे तो भी अच्छा, नहीं दे तो भी अच्छा, राम राम जय सिया राम, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भक्ति योग से संभव है कर्मफल का त्याग ठीक ठीक सम्यक रूप से, संपूर्ण रूप से करना, और किसी मार्ग में नहीं है। इसलिए भक्ति योग में जो कदम रखता है ये जान लो वो उधर ही सिद्ध हो गया है, उसका बाकी नहीं है कुछ, वो सिद्ध। कुछ दिन के बाद श्री धर्मात्मा भगवान ने कुछ बोल दिया है, क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा कौन से पति जाननी नामे भक्त पद्मशती। आगे बोल दे अर्जुन, तू ही बोल दे, मैं नहीं बोलूं, तू बोल। तो भगवान ने कह दिया ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से क्या श्रेष्ठ है, कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है, यानी भक्ति योग। यानी ज्ञान योग, अष्टांग योग, ध्यान योग माने अष्टांग योग, फिर भक्ति योग, ये है सीढ़ी। कर्म योग, ज्ञान योग, उसके ऊपर है ध्यान योग, उसके ऊपर है भक्ति योग। अंत होगा तो भक्ति योग में अगर कोई लग जाता है उसको समस्त योग का ऐसे ही फल मिल जाता है। हाँ वो तो मिलता ही है उसका। वो आरूढ़ आरुक्ष भी हो जाता है, आरुक्ष बन के आरूढ़ भी हो जाता है, और भगवत धाम भी चला जाता है, सिद्धि भी प्राप्ति हो जाता है। हाँ अभी भगवान, कौन भगवान को प्यारा है, हाँ माने इसके अभी तो अभिधेय के बारे में बोला, तू ऐसा ऐसा कर। अभी भगवान बोल रहे हैं जो इस ये सब प्रैक्टिस करके जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं उनका लक्षण भगवान बोलते हैं। तो यहाँ पे वैष्णव को 26 लक्षण भगवान ने कहा है, थोड़ा थोड़ा करके। क्या क्या 13 से 14, 13-14। अद्वैत सर्वभूता नांग मैत्री करुण ये वचन निर्ममुदित अहंकार समुदुख सुख समीहि संतुष्ट योगी तत्व निश्चय मयि अर्पित मनोभूति जो मत भक्त समय प्रिय है, समय प्रिय है, मेरा प्रिय है। भगवान का प्रिय कौन है, कैसे बन सकता है। भगवान 9वें अध्याय में कहा ना मेरा तो कोई समान, कोई प्रिय भी नहीं अप्रिय भी नहीं है, लेकिन मैं अपने भक्त में निवास करता हूँ। भगवान ने ये भी क्लियर कर दिया 9वें अध्याय। भगवान बोल रहे हैं समापन्न मैं हूँ, लेकिन एक्चुअली ये भगवान नहीं है। ये भगवान बोल रहे हैं कि मेरे प्रिय हैं। देखो वहां बोला था मेरे प्रिय अप्रिय कुछ नहीं है 9वें अध्याय में, यहाँ बोल रहे हैं मेरे ये मेरे प्रिय है। कौन, जो समस्त जीवों को द्वेष शून्य है, बंधु भावापन्न यानी मित्रवत, समस्त जीवों के प्रति कृपालु, ममत्व बुद्धि शून्य, अहम ममेति मैं और मेरा, ये जो अहंकार बुद्धि है, मैं हूं, मैं कुछ हूं, और ये है मेरा मेरा मेरा, ये जो अहम ममेति जो बुद्धि है इससे शून्य है, निरहंकार, अहंकार नहीं, अमानित। सुख दुखे सुख दुख शमी सम सुख सुख दुख, सुख दुख में समभावापन्न, सुख आने से भी अच्छा, नहीं सुख चले जाने से भी अच्छा, राम राम। क्षमाशील, सर्वदा संतुष्ट है,
भक्ति योग में सर्वदा युक्त और बहुत कंट्रोल्ड है, संयत स्वभाव। दृढ़ संकल्प, बहुत डिटरमाइंड है। अरे बाप रे, मैं कठोर डिटरमाइंड, पर्वत के जैसा चट्टान, भगवान को पाना है, देखना है। मन बुद्धि भगवान में अर्पित, वो मेरा, भगवान बोले मेरा प्रिय भक्त है, मेरा प्रिय भक्त है। 15 नंबर श्लोक को तो गले में बांध के रख देना चाहिए, कंठहार बनाए। 15 नंबर जो श्लोक है ना, इसको याद करना चाहिए और गले का कंठहार बना के रख देना चाहिए। इसमें उत्सव उपदेश है, मांसाहार नहीं करना, किसी चीज को पीड़ा नहीं देना है, किसी वैष्णव को अपराध नहीं करना, किसी के प्रति अपराध नहीं करना, उसका उसका फिजिक्स भगवान ने इसमें दे दिया। इसलिए इस श्लोक को दिल ही पढ़ना चाहिए और कंठहार बना के रखना चाहिए। मांसाहार का जो देते हैं एक्सप्लेनेशन, वो गीता का ये श्लोक पढ़े, भगवान ने क्या कहा है। मांसाहार तो बहुत दूर की बात है, किसी चींटी को भी चोट ना लग जाए वो भी प्रयास करना चाहिए इस श्लोक पढ़ने के बाद। क्या बोल रहे हैं भगवान, यस्मात् न उद्विदते लोक लोकात् न उद्विदते जडः हर्षमर्ष भयद्वेगोन्मुक्त सज्जः सतमे प्रियः। कौन प्रिय भगवान की, जो किसी के द्वारा उद्वेग प्राप्त नहीं होते, यानी किसी के द्वारा टेम्पटेड नहीं होते, हृदय की अवस्था परिवर्तन नहीं होता है। चाहे जो तुम्हें गाली देते हैं, मार ले, उनका अवस्था परिवर्तित नहीं होगा, शांत रहेंगे। भगवान शंकर, दक्ष प्रजापति कितना कुछ बोल रहा है, भगवान शांत है शंकर। ये अहंकारी व्यक्ति का लक्षण, दक्ष का आपने सुना है जो कथन, क्या है दक्ष का। दक्ष जानबूझ के शिव जी को बोला, ब्रह्मा जी, शिव जी को अपमान करने के लिए बुलाया। हाँ देखा, तो ब्रह्मा जी तो दक्ष के पिता है। तो देखना जो सेलिब्रिटी होता है लास्ट में प्रवेश करता है किसी प्रोग्राम, मेरे नाम है किसी प्रोग्राम में, क्यों, ताकि सब जो अटेंशन है उसको मिले। किसी को अटेंशन सीकर भी बहुत लोग होते हैं, उनको उनका हीनमन्यता है, सबको अटेंशन चाहिए होता है। ये एक और विकार है, नया विकार, ये भी हम लोग मार्क कीजिए, अटेंशन सीकर। तो वही दक्ष प्रजापति अटेंशन सीकर था। क्या बोल रहा था कि लास्ट में घुसा, बहुत देरी करके यज्ञ यज्ञ उसमें घुसा है, सब देवता लोग खड़े हो गए, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि वो तो पिता है, तो उसको ठीक है, ब्रह्मा जी तो मेरे पिता है। शिव जी तो ध्यान मग्न है, तो बोले बाबा तो कृष्ण का ध्यान करते हैं, वो देखा ही नहीं कब यक्ष आया, कब क्या हुआ, वो भी नहीं उठे। तो इतने लोग जो खड़े होके उसको सम्मान दे रहे, वो उसने नहीं देखा। शिव जी क्यों नहीं खड़े हुए, उसमें उसका दाल माने सबसे बड़ा काला हो गया दाल, बोलने लगा उल्टा पलटा, बहुत कुछ बोला भगवान। आप भागवत में पढ़िए, बहुत कुछ बोला। हाँ, अरे वेद बहिर्भूत ही बोल दिया भगवान शंकर को। जिस भगवान शंकर से सृष्टि उत्पन्न होता है उसे बोलते तुम वेद बहिर्भूत हो। हाँ, भगवान शंकर ने कुछ नहीं, हाँ मैंने ध्यान से छूटा तो देखा कुछ बोल रहा है, तो देखा सबके सामने, देखा कृपा दृष्टिपात किया भगवान शंकर ने, उठ के चले गए। क्रोधित कौन हुआ, नंदी, उनका स्वामी को ऐसा कुछ बोला। तो सापाचापी किसके बीच में हुआ, नंदी और दक्ष के बीच में साप सापी हुआ। फिर नंदी को भगवान डांट रहे हैं, शंकर यही उपदेश दे रहे हैं कि क्या प्रभावित हो रहे हो, कभी भी उच्च मार्गीय लोगों को कभी निम्न मार्गीय लोगों से किसी बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्यों, प्रभावित हुए तो तुम भी उस निम्न मार्ग में चले जाओगे। ये इतना सुंदर उदाहरण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है भगवान शंकर का ये उपाख्यान, हिस्ट्री। भगवान शंकर, हाँ, किसी से उद्विग्न नहीं है, कोई कुछ बोले। जीसस कास्ट के उसमें भी आता है ऐसा ही घटना, बोल रहे हैं ना, सब लोग उसको प्रणाम कर रहे हैं, बोल रहे हैं आज तो प्रणाम कर, तो पत्थर मारोगे मुझे, तुम लोग भी मुझे पत्थर मारोगे। भगवान वो जो यीशु के, भगवान के पुत्र यीशु खुद भी ये बोल रहे हैं, ऐसा तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो, कल पत्थर मारोगे तुम लोग जेल में डालोगे मुझे। वो परिणाम को भी जानते थे। तो ऐसा उद्वेग नहीं है, कोई भी कुछ कर ले, मौत उच्च अवस्था है, इतना सामान्य अवस्था नहीं है। इन प्रैक्टिस अर्जुन, प्रैक्टिस कर, लाना तो है अवस्था एक दिन, तो प्रैक्टिस कर। अभी क्या बोले, नेक्स्ट वाला देखिए, और जो किसी को उद्वेग, किसी को उद्विग्न नहीं करता है। पहला बोला है किसी को उद्विग्न नहीं करता है, दूसरा बोला किसी की तरह उद्विग्न नहीं होता है। तो उद्विग्न करना किसी को, ये महापाप है। महापाप का जब बात हो ही रहा है तो पंच महापातक पातका, पंच महापाप है। पंच महापाप क्या है, वही से
जीव हत्या, भ्रूण हत्या, फिर ब्रह्म हत्या, फिर गो हत्या, और परस्त्री हरण। ये पंच महापातक हैं। तो इसलिए गुरु का स्त्री का हरण, ये पंच महापातक, ये महापातक है। लेकिन वाल्मीकि रामायण जब मैं पढ़ रहा था, तब लक्ष्मण जी ने तो और भी कुछ बोल दिया। ब्रह्मा जी का कोट देके लक्ष्मण जी ने वाल्मीकि रामायण बोला है, ब्रह्मा जी ने ऐसा नहीं कहा है संहिता में कि एक पंच महापातक जो है ना, जिसका नाम मैंने गिना है, उसका तो प्रायश्चित है, उसका तो मैंने पाप से लाघा, मैंने उसको छुटकारा मिलता है। लेकिन इससे ही बड़ा महापातक अगर पाप एक चीज है, वो क्या बोला है? अकृतज्ञता। तुम अकृतज्ञ बन गए, किसी के, तुमने किसी से कुछ फायदा लिया, तुमने उसको फायदा उठा के तुरंत उसको छोड़ दिया, उसके तुरंत गाली दिया, ये पंच महापातक से ही महापातक पाप है। ये जान लीजिए, वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव के लिए बोला था लक्ष्मण जी ने, पंच महापातक पातका। तो जीव हत्या तो सब लोग करते हैं, मछली खाता है, मैंने कल भी बोला था ना, 5 पाप लगते हैं सबको, 5 लोगों को। मांस में जो पाप लगता है खाने से, उससे भी ज्यादा पाप लगता है अंडा खाने से। क्यों? वो भ्रूण हत्या है, वो महापातक पाप है, याद रखना। जो लोग एवोशन करते हैं नरक में जाएंगे, वो लोग ही नेक्स्ट जन्म में, बहुत जन्म के बाद हिजड़ा बनते हैं, जब मनुष्य बनते हैं। नरक में जाने के बाद फिर जब मनुष्य बनेंगे जिसमें, तब हिजड़ा बनते हैं वो लोग। हाँ। जो गर्भपात करता है, आजकल जो आया है ना गर्भपात का कल्चर, भयानक कल्चर है, नरक में जाएंगे सब लोग। और ये भ्रूण हत्या यानी अंडा खाना, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। हाँ, सीपीएम वालों ने निकाला है ना, सेकुलर वालों ने। और फिर जाके खाओगे यम देव के दंडे, वो भी याद रखना। भ्रूण हत्या कर रहे हो तुम, अंडा खा रहे हो तो महापातक पातक महापाप है। और उससे ही बड़ा पाप है अकृतज्ञता, अनग्रेटफुलनेस। तुमको किसी ने कृपा किया है, तुम वो भूल गए, भूल तो गए, वो तो पाप किया, और भी पाप क्या किया, उसके बारे में ही तुम उल्टा पुल्टा बोल रहे। अकृतज्ञता ये महापातक पाप है। हमेशा गले में बांध के रखी गई चीज, ये जो आपको बोला मैंने, बहुत माने दुर्गति से बच जाओगे। दुर्गति से बचाने के लिए भगवान ने बोला है। जो किसी को उद्विग्न नहीं करता है, जो किसी के द्वारा उद्विग्न नहीं होता है, हर्ष क्रोध भय उद्वेग से मुक्त है, वो मेरा प्रिय है, मेरा प्रिय। वो मैंने भगवान को प्राप्त करता है। इसलिए आज से किसी को उद्विग्न, बहुत लोग हैं जो हमारे कलकत्ता में मैंने देखा था, कुछ नहीं है तो कुत्ते के पीछे रस्सी बांध रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, ऐसे ही कुछ कुछ लोग होते हैं। वो जो राक्षसी गुण है उसमें। हाँ, इसलिए कभी भी वाणी के द्वारा बहुत कंट्रोल। हाँ, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए कभी भी, वाणी बहुत कंट्रोल होना चाहिए। इसके बारे में आएंगे आगे। हाँ, कटु वचन कहना पाप लग जाएगा, भयानक पाप, ऐसा पाप, उद्विग्न हो जाएंगे। हाँ, कभी इससे अपना व्यवहार, जो लोग करते हैं करो, सहन कर लो, माफ भी कर दो, चलो भूल जाओ। तुम मत करो ये जानने के बाद। किसी को वाणी से तो आघात करने को भी महापातक बोला गया है। तो आप सोचो, तो आप तो किसी को हत्या करके खा रहे हो, तो क्या चीज है उसका, तो फिर क्या गति होगा, तो आप लोग सोच सकते हैं। तो ये महापातक पातक, तो ये श्लोक को मैंने डेली पढ़ना चाहिए। 16 नंबर श्लोक में, अनपेक्षित दक्ष उदासीन कर्तव्यतः सर्वारंभ परित्यागी जो मद भक्त समय प्रिय है। निरपेक्ष शुचि दक्ष उदासीन उद्वेग शून्य, सारे कर्मों में फल त्यागी, वो मेरा प्रिय है। भगवान को जो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान जस में प्रिय, भक्तिमान जस में प्रिय है। जो प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर रिष्ट नहीं होता, जो अप्रिय वस्तु प्राप्त होने पर द्वेष भी नहीं करता। रिष्ट होना माने मन रमा नहीं लेता है, अटैच नहीं हो जाता है।
जो प्रिय वस्तु के वियोग में शोक नहीं करता है, जो अप्राप्त इष्ट वस्तु का आकांक्षा नहीं करता है कभी भी, शुभ अशुभ ये सब जो विचार है इससे भी मुक्त है। क्या शुभ है क्या अशुभ है सभी वो मेरा माने एकाकार हो गया है। जो भक्ति युक्त है वो मेरा प्रिय भक्त है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानको मानयो दुष्टको दुःखे संग विवर्जितः। संग विवर्जितः तुलना निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्ट येन केनचित् अनिकेतस्थिर्भक्तिर्माम्नि प्रियो नरः भक्तिर्मतिर्माम्नि स्थिरमतिर्भक्तिर्माम्नि प्रियो नरः। जो शत्रु मित्र का समबुद्धि है, शत्रु भी निराश शत्रु है, भक्त का तो शत्रु नहीं होता। जो सम्मान अपमान में ठंड गरम सुख दुख ड्युअलिटी है, निंदा स्तुति कुछ फर्क नहीं पड़ता। और बहुत इंपॉर्टेंट संग विवर्जित है, कुसंग से विवर्जित है, कि भगवान ने खुद कहा है। कोई भी भक्त है वो कुसंग संगी नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा आप कुसंग ढूंढना है, उसको तुरंत ही त्याग देना, मतलब चाहे वो अपना फैमिली मेंबर ही क्यों ना। कुसंगी एक ऐसा पैरासाइट मेंटालिटी वाले लोग हैं, वो लोग तो आपका सर्वनाश कर ही रहे हैं, तुम्हारा सर्वनाश तुम्हारा जीवन भी खा जाएंगे। महाप्रभु ने कहा है, क्या कहा है भगवान ने, महाप्रभु ने कि एक स्त्री संगी एक कृष्ण अभक्त, जो कृष्ण का अभक्त है कर्मी है वो, और एक स्त्री संगी, स्त्री का सत्संग से भी ज्यादा खतरनाक संग है जो स्त्री का संग किया हुआ संगी है। उसका संग मिल गया तो बस इंजेक्ट कर देगा तुम्हें। संग विवर्जित है, अवश्य ही जिसको भगवान को प्रेम करना है वो संग छोड़ना है। वो संग तुम्हें नरक के मार्ग में लेके ही जाएगा। संग से रंग चढ़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने कुसंग किया आप उधर ही चले जाओगे। अब कुसंग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आज गीता कोर्स से कितना लोग कर रहे हैं देखो, सब रजिस्टर भी किए हैं, लोग कर रहे हैं, मन नहीं लगता। क्यों? नाच रही है वहां पे, सनी लियोनी नाच रही है, कैसे मन लगेगा। मूवी चल रहा है, अब यहाँ पे एक टकला साधु बैठा हुआ है, क्या भगवत भगवत करते हैं। कौन क्या चूज करेगा पूछिए। ऐ म्यूट कर, कौन है रे? ये बस सुन कर बेटा। तो संग विवर्जित है, कुसंग तो छोड़ना ही पड़ेगा। कुसंग भी रखोगे हाँ, और ये भी करोगे, ये नहीं भी टुगेदर है, संभव नहीं है। 20 नंबर श्लोक में भगवान ने सार कह दिया, ये तो धर्मामृतम इदं यथोक्तं पर्युपासते तदाना मत्परमा भक्तः में प्रिय। जो मेरे द्वारा कथित ये धर्मामृत उपासना पद्धति का फॉलो करता है, फॉलोअर है, श्रद्धावान मतपरायण भक्त, वो मुझे अत्यंत अतीव प्रिय है। भगवान ने जो कहा है उसको फॉलो करेंगे हम लोग तो अत्यंत प्रिय बन जाएगा भगवान का। अत्यंत प्रिय बनने का क्या उपाय दिया भगवान ने, जो 14 से 19 ये आपको यहाँ पे मिलेगा। इसलिए भक्ति होगी, यहाँ पे भक्ति समाप्त हो जाता है। इसके बाद ज्ञान में प्रवेश होता है, वह 13वां अध्याय प्रकृति पुरुष विवेक योग। यहाँ से शुरू हो रहा है गुणागुण प्रकृति पुरुष विवेक इत्यादि। प्रश्न अर्जुन ने प्रश्न किया, 6 प्रश्न किए, उसमें पहला प्रश्न है, हे केशव, केशव यानी केशी हंता। हाँ, केशी नाम का एक दानव था, असुर था, जो घोड़े के वेश में आया था। भगवान ने उसको हत्या किया था, इस नाम पड़ा केशव। हे प्रभु, प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान और ज्ञेय ये तत्व जानने का इच्छा हो रहा है। तो बोले अच्छा, भगवान ने बस भगवान वाचा, भगवान बोलते उत्तर दे रहे हैं। पहला उत्तर दिया, क्षेत्र क्षेत्र क्या है वो बोल दिया भगवान। अभी और 4 बाकी हैं। भगवान बोल रहे हैं क्या, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र मिथ्यं विधीयते
एतद् जो वेत्ति त्वं प्राहुर क्षेत्रज्ञ इति तद्वित्। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, हे कौन्तेय, कुंती पुत्र कौन्तेय, ये शरीर को क्षेत्र कहते हैं और शरीर को जानने वाला उसे बोलते हैं क्षेत्रज्ञ। अभी क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि शरीर में दो दो आत्माएं रहती हैं, एक तो हम जीवात्मा और एक परमात्मा। आप लोग जानते हैं हमारे शरीर में कुंडलिनी चक्र है जो 8 तत्वों को हमारे शरीर में चालित करते हैं। हमारा शरीर तो 8 तत्वों से बना हुआ, आप लोग जानते हैं, 5 स्थूल तत्व, 3 सूक्ष्म तत्व। तो उन 8 को मिला के उसका चालना करना, उसको ऊर्जा देना, उसको प्राणवत रखना, वो आत्मा उन 8 को उन चक्रों के द्वारा प्राणवत रखता है। जैसे मैंने आप कहा कि ब्रह्मांड जड़ था, एकदम स्टेट, मतलब एकदम स्थिर था। काल जैसे ही उसमें प्रविष्ट हुआ तुरंत एक्टिव होना शुरू, हलचल मच गई उसमें। ठीक ऐसे ही ये शरीर तो निर्जीव है, जैसे आत्मा प्रविष्ट होती है आत्मा का बहुत शक्ति होता है। अभी कैसे समझेंगे आत्मा का बहुत शक्ति होता है? एटम बॉम्ब से समझिए। एटम बॉम्ब तो मटेरियल शक्ति है भगवान की, उसमें इतनी शक्ति। एटम बॉम्ब क्या है? एटम बॉम्ब एक बड़े भारी न्यूक्लियस से एक भारी न्यूक्लियस को लोग धक्का मारते हैं, फ्यूजन करवाते हैं, उससे जो एनर्जी निकलता है, सोचिए न्यूक्लियस तो दिखता भी नहीं है, उससे इतना बड़ा शक्ति का संचार होता है कि कितना किलोमीटर भस्म हो जाता है। कि भगवान की शक्ति है। लोगों ने एटम बम में शक्ति है वो आविष्कार नहीं किया है, उस शक्ति को एक्सेस करने का उपाय आविष्कार कर लिया, वो एटम बम। वो शक्ति तो उन किसी ने आविष्कार नहीं किया, शक्ति तो है। सोचिए जड़ शक्ति में इतनी शक्ति है कि ध्वंस कर सकने में इतना, हाँ, तो आत्मा में कितनी शक्ति है? आत्मा में शक्ति है, तो आत्मा अपनी शक्ति से इन तत्वों को हलचल करवाता रहता है हमारे शरीर में। और वो क्या है? वो 7 चक्र। तो आप लोग जानते हैं 7 चक्र क्या क्या है? मूलाधार, मूलाधार, उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है रे? ओए, मूलाधार तो लास्ट है, तो बीच वाला ही मैं भूल जाता, पानी का जो है स्वादिष्टान तत्व। हाँ, स्वादिष्टान, मूलाधार, स्वादिष्टान, फिर क्या है? फिर है नाभि में क्या है? मूलाधार, स्वादिष्टान, नाभि में एक चक्र है, मैं भूल जा रहा, मैं बोलूंगा आपको। और एक है हृदय में अनाहत, गले में क्या है? विशुद्ध, हाँ मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र नाभि में, फिर है अनाहत चक्र, फिर गले में विशुद्ध चक्र, हाँ, फिर एकदम इधर नीचे आज्ञा चक्र कहते हैं। और यहाँ पे सहस्त्र चक्र, ब्रह्म तालु, यहाँ पे एक रंध्र होता है बहुत सूक्ष्म, ये साइंटिफिकली भी प्रमाणित है। तो ये 7 चक्र होते हैं। मूलाधार माने वायु स्थान, गुदा स्थान, वहां से क्या निकलता? टट्टी निकलता है। तो किसका प्रतीक है? मिट्टी तत्व का। स्वादिष्टान तत्व माने जहाँ मूत्र उत्पन्न होता है, मूत्राशय को स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं एक्चुअली। तो वहां पर क्या रहता है? पानी, तो पानी तत्व का वो प्रतीक होता है। उसके बाद क्या है? नाभि, यानी आपका पैंक्रियस, उसे मणिपुर चक्र कहते हैं। उसमें क्या रहता है? आग, अग्नि, बोलते हैं ना जठर अग्नि होता है, तो अग्नि तत्व वहां पे रहता है। अनाहत यानी हृदय, अनाहत चक्र को हृदय बोलते हैं एक्चुअली। हृदय माने वो जो अंग हार्ट बोलते हैं ना, वो नहीं है, शास्त्र में तो दिया है। क्यों बोलिए तो? बोलिए क्यों? कहा? क्योंकि कॉकरोच का हृदय नहीं है, बहुत सारे प्राणी है उसका हार्ट नहीं है। तो क्या उसमें भगवान परमात्मा नहीं है, आत्मा परमात्मा नहीं है? नहीं। अनाहत चक्र अवश्य ही है वहां पे, तो अनाहत चक्र को हृदय बोला गया। तो अनाहत चक्र जहाँ पे वायु रहता है, प्राण वायु, और उसी प्राण वायु में आत्मा परमात्मा ऐसे ऐसे फ्लोट करते रहते हैं चित स्वरूप में। योगीगण आत्मा को घुमा के परमात्मा को टर्न हो जाते हैं, इसलिए परमात्मा को देख पाते हैं। दोनों ही है, हमारे अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। सोचिए भगवान को लेके घूम रहे हैं हम लोग बॉडी में, और इधम तो ब्रह्म तत्व साधना।
और इधर तीर्थ घूमते रह रहे हैं हम लोग। भगवान तो अंतर है, आत्मतीर्थ ना भी जाना, आत्मा में ही तीर्थ है, आत्मा के अंदर। इसमें समझने के लिए प्रैक्टिस चाहिए ऐसा। तो वो अनाहत चक्र जहाँ पे फ्लोट करते हैं आत्मा परमात्मा, वहां से प्राण वायु, दशविध वायु मैंने कहा था ना, दिव्य धनंजय इत्यादि, अपान उदान प्राण इत्यादि सब वायु वहां से निकलता है, वहां से सब जगह संचालित सब शरीर को व्याप्त कर लेता है। और आत्मा होने से सब शरीर को व्याप्त होकर शक्तिशाली करा देती है, एक्टिव बना देती है, हलचल होने लगता है। ये आत्मा की शक्ति से होता है। ये जड़ वस्तु में इतनी शक्ति नहीं है जो हलचल करे अपने आप से। फिर अनाहत चक्र, सॉरी विशुद्ध चक्र माने गला। अच्छा, ध्वनि एक ऐसा चीज है जो बिना किसी मीडियम के प्रवाहित हो सकता है। तो विशुद्ध चक्र माने जहां से आवाज निकल ध्वनि निकलता है, तो ये क्या है? ईथर, वायु, ये है ईथर। और ये है जो आज्ञा चक्र, यहाँ पे दो चीज रहता है, वो क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीन चीज यहाँ पे रहता है। इसे तो बोलते हैं थर्ड आई ओपनिंग, यानी अहंकार को नष्ट करके बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करने थर्ड आई ओपनिंग होता है। कुंडली शक्ति जो कुंडलिनी योग है, उसमें आत्मा को मूलाधार में लेके जाके ऊपर उठाया जाता है। सोचिए, वो लोग इतना योग शक्ति है, आत्मा का पोजिशन चेंज कर देते हैं, मूलाधार में लेके जाते हैं, वहां से फिर स्वादिष्ठान एनर्जाइज करते हैं, मणिपुर, अनाहत, फिर विशुद्ध, फिर आज्ञा चक्र में लेके आके सहस्त्र चक्र से निकाल देते हैं बाहर। इसलिए योगी लोग ऐसे ट्रेवल कर सकते हैं। सहस्त्र चक्र क्या है? इधर ये है स्पिरिचुअल चक्र, ये है एक्चुअली गेटवे, आत्मा का शरीर रहते हुए निकलने का गेटवे। तो साइंटिफिकली तो प्रूव नहीं है कि मन बुद्धि अहंकार कहाँ रहता है। स्पिरिचुअली प्रूव्ड है कि आज्ञा चक्र में मन और बुद्धि अहंकार रहता है, और सहस्त्र चक्र में आत्मा निकल के बाहर, योगी ज्ञान किसी इधर से आत्मा को बाहर निकाल सकते हैं, और नाभि के द्वारा कनेक्टेड रह के कहीं पर भी घूम सकते हैं, किसी भी लोक में जा सकते हैं, परिव्याप्त हो सकते हैं, सिद्धि प्राप्त होती है कुंडलिनी में जागृत होने से। तो आत्मा में माने शरीर में, शरीर तो बोला क्षेत्र, तो शरीर में तो दो क्षेत्रज्ञ हैं, एक हम जीवात्मा और एक परमात्मा। दोनों ही शरीर को एक पूर्ण तरीके से जानता है, वो परमात्मा पूर्ण तरीके से जानता है, और हम लोग जो है वो थोड़ा जानते हैं, शरीर को ज्यादा नहीं जानते हैं। हम लोग शरीर का नीड को जानते हैं, शरीर के एक्टिविटी को नहीं जान पाते। खाना खाते हैं, भूख लगा खाना खा लिया, नीड है, लेकिन जो पचन हो रहा है कैसे हो रहा है वो तो नहीं जानते। कौन जानता है? आपको जानते हैं, तो पढ़ा है बुक में, देखा है कभी खोल के, पेट खोल के कैसे हो रहा है, टट्टी कैसे बन रहा है? नहीं। तो थोड़ा मात्रा में जानते हैं, तो भूख प्यास लग रही है, जलन हो रहा है, गर्म ठंडा, ये सब समझते हैं थोड़े मात्रा में। भगवान सर्वस्व जानते हैं। तो दो तरीके क्षेत्र रखे हैं कि पहला कंक्लूजन, ये समझ में आना चाहिए आप लोग। प्रभुपाद परपोर्ट में भी लिख दिया है, आप पढ़ेगा तो आप लोग समझ में आएगा। 3 नंबर परपोर्ट में लिखा है, भगवान खुद भी बोल रहे हैं, चित्तजन चापी मांग विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतः, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं जद ज्ञानं जद तज्ज्ञानं मतं मतं ममः। हे भारत श्रेष्ठ, मैं समस्त क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ हूँ। ये भगवान ने एक अद्भुत बात कही, ये तो बात सही है। समस्त क्षेत्र, समस्त शरीरधारियों का भगवान एकमात्र क्षेत्रज्ञ है, वो परमात्मा है कि वो सब शरीर को जानते हैं, लेकिन हम लोग कितना सिर्फ अपने शरीर को थोड़ा जानते हैं, थोड़ा मात्रा। ये सब क्षेत्रों का क्षेत्रवन शरीर, सभी क्षेत्रों का मैं एकमात्र क्षेत्र, कॉमन क्षेत्र हूँ। दो क्षेत्रज्ञ हैं, आत्मा परमात्मा, तो कॉमन तो परमात्मा है, सब शरीर को जानते हैं वो। और क्षेत्र क्षेत्र के संबंध में जो ज्ञान, ये ज्ञान ही मेरा अभिमत है, यही ज्ञान है। जिसका भेद जानता है, इसके बारे में जानता है, थियोरिटिकल नॉलेज का वही ज्ञान है। फिर ज्ञान के बारे में और भी कुछ बोला भगवान ने, तत्क्षेत्रं जच्च जदृक्च जद्विकारी जदस्य तत् सच जो जद प्रभावस्य तत्समासेन विष्णु। अभी तुम सुनो, ये क्षेत्र का प्रकार क्या होता है, विकार क्या होता है, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, और क्षेत्र का स्वरूप क्या है, प्रभाव क्या है, इस संक्षेप में सुनो। अभी भगवान डिटेल में बोलेंगे इसके बारे में, ये विज्ञान है। तो
भगवान ने कहा चित्र चित्र के ज्ञान ऋषिगण वेद वाक्य के द्वारा पृथक पृथक वर्णन किए हैं और वेदांत सूत्रों में विशेष रूप से युक्ति युक्त सिद्धांत के सरकार वर्णित हुआ है। भगवान ने वेद का यहाँ वास्ता दिया। भगवान वेद वही कुछ काम कभी नहीं करते। ब्रह्म सूत्र पदेश ब्रह्म सूत्र मानी वेदांत सूत्र में इसको दिया गया, व्याख्या किया गया है। तो यहाँ पे आता है 5 उपलब्धि का विषय। तो क्या क्या है ये, क्या प्रभुपाद भरपूर में भी दिया है, ये आप लोग को जानना है। ये चार्ट में दिख रहा है आप लोग, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय यानी मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये मनोमय कोश को ज्ञानमय कोश कहते हैं हम लोग, ज्ञान मनोमय कोश। तो अन्नमय, प्राणमय और मनोमय यानी ज्ञानमय कोश जो है वो शरीर संबंधी है, बॉडीली प्लेटफॉर्म। और विज्ञानमय और आनंदमय कोश जो है वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है। तो हम लोग तो साइकोफिजिकल नेचर वाले हैं, यानी मन और इंद्रिय नेचर वाले हैं, और हम लोग स्पिरिचुअल नेचर भी हैं, दोनों नेचर हैं। तो अन्न, प्राण और ज्ञानमय यानी मनोमय स्थिति जब तक रहेगी तब तक देहात्म बुद्धि खत्म नहीं होगा। इससे ऊपर उठ के विज्ञानमय आनंदमय कोष में जाते हैं, तब जाके आपका भगवत उपलब्धि या स्पिरिचुअल रियलाइजेशन आपका हो सकता है। अभी क्या क्या है वो मैं बोल दे रहा हूँ आप लोगों को। पहले एक घटना सुनिए, कठोपनिषद बहुत सुंदर घटना है। आप लोग जानते भृगु ऋषि, भृगु ऋषि के पिता का नाम क्या है? वरुण देव, जल के देवता। तो वरुण देव तब वरुणालय में थे। भृगु ऋषि भी एक मायावादी है, ब्रह्मवादी। पूछा पिताजी से, उपनिषद में पहली बल्ली में ही है कठोपनिषद में। पूछा पिताजी से कि वो जो पर ब्रह्म है, ब्रह्म उसका स्वरूप क्या है? तो तपस्या करो, जाओ बेटा तपस्या करो, जाओ खुद पता लगाओ। गया, तपस्या किया। तपस्या करने के बाद उपलब्धि हुआ, तुरंत आके बोला कि अन्नेति ब्रह्मेति विजानीयात्। क्या है? अन्न। अन्न ही सब जगत को उत्पन्न करता है, अन्न से जगत उत्पन्न होते हैं। अन्न नहीं, अगर नहीं हो तो सब लोग लय हो जाएंगे। अन्न उपलब्धि। वरुण देव हंसे और जाओ, हुआ नहीं यार, फिर जाओ। फिर गए, फिर तपस्या करके आए। फिर बोले जो प्राण का फीलिंग है ना, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, प्राण शक्ति, यही सृष्टि का उद्गम स्तर है, यही वो पर ब्रह्म। इससे प्राणी ब्रह्म विजानियात, वो प्राणी ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। प्राण नहीं हो तो कुछ लोग स्थावर जंगम में तो कोई हलचल नहीं होगा। प्राण की शक्ति की होते ही तो संसार चल रहा है। बोला, व्याख्या दिया लंबा चटा। फिर वरुण देव हंसे, बोले जाओ जाओ, तो हुआ नहीं हुआ, जाओ तपस्या करो, तपस्या करो। फिर गए, फिर आए, फिर बोला ज्ञानम आनंद ब्रह्म विजानियात। ज्ञान, ज्ञानमय स्थिति, ज्ञान नहीं होगा तो कैसे प्राण को यूज करेंगे, कैसे ये अन्न खाएंगे? ज्ञान नहीं होने से तो ये सब नहीं होगा। तो ज्ञान ही मेन कारण है संसार को कार्यशील करने का। फिर वरुण देव हंसे, बोले जाओ बेटा जाओ। फिर गया, फिर वो विज्ञानमय स्तर यानी आत्मा को समझ में आया। मन शरीर से भी ऊपर उठा तो आत्मा को देखा। विज्ञान माने आत्मा उपलब्धि। बोला रही ये तो आत्मा दिख रहा है, तो मैं हूं। फिर बोला आत्मेति ब्रह्मेति विजानीयात्, आत्मा ही विज्ञानमय जो अवस्था यही पर ब्रह्म है, सर्वशक्तिशाली है ये आत्मा। परमात्मा को नहीं देखा, आत्मा को देखा, खुद की आत्मा को देखा। तो आत्मा में ही सब शक्ति है, उससे ही कोई अन्न भी पोषित करता है तब जब आत्मा रहेगी बॉडी में, नहीं तो कैसे पोषित करेगा? मृत व्यक्ति पोषित नहीं हो सकता। ज्ञान जब होगा तब आना, ज्ञान तब होगा ना जब आत्मा रहेगा। हाँ, फिर प्राण आत्मा का स्वभाव है, आत्मा होता है बोलते प्राण होता है। प्राण शक्ति तो आत्मा की शक्ति है। बहुत खुश हो गए थे इस बात की, मैं पूरा उपलब्धि करके आया। फिर बोला नहीं बेटा ये भी नहीं है, जाओ फिर जाओ। फिर गया, फिर परम उपलब्धि के साथ आया थीसिस करके। क्या बोला? आनंद ब्रह्मेति विजानीयात्। नहीं, सच्चित आनंदमय एक और परमात्मा है जो मैंने आत्मा के पीछे देखा। सच्चित आनंद जिसका स्वभाव क्या है? आनंदमय।
वो है समस्त जगत का उत्पत्ति, पालन और लय का कारण। ये खुद पता लगाया उसने, बताओ। और भगवान यहाँ बोल रहे तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि कठिन है, मान बेटा छोड़ दे, मैं जो बोला वो पालन कर, वो डायरेक्ट ले ले। उसे पता लगा तो ऐसे ऐसे ऋषि तो पता लगाए हुए हैं, सभी ऋषि लोग थीसिस पता किया है। तो ये 5 रियलाइजेशन है भक्त माने आध्यात्मिक उपलब्धि में। ये जो अन्नमय स्थिति है ना, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अन्नमय से प्राणमय जाने का स्थिति है क्या? वही है तुम्हारा सांख्य योग। यानी बॉडली प्लेटफॉर्म से अभी आप जा रहे हो कहाँ पे? स्पिरिचुअली इनलाइटनमेंट की तरफ। तो बॉडी जिसके अंदर बहुत अन्नमय कुछ ज्यादा होगा, जिस बॉडी में रजोगुण तमोगुण प्रभाव से अन्नमय को ज्यादा उत्पन्न होता है। अन्नमय को जिसका ज्यादा होगा उसका देहात्म बुद्धि बहुत ग्रॉस होगा, बहुत ही माने ग्रॉस छटा हुआ होगा। वो खाना पीना इसके अलावा कुछ नहीं सोच सकता भोग इत्यादि के ऊपर, क्योंकि अन्नमय स्तर पे है। ये मैं कर्मियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये भक्त की बात कर रहा हूँ, जो उपासना कर रहे हैं। यानी उसका बुद्धि वो करके आगे आया, छोट छाट कैसे कहते हैं, खाना पीने में बुद्धि अभी तक कहाँ पनीर बटर रहा है, कहाँ मैंने इसको में भी देखा है ऐसा अन्नमय कोष प्रधान भक्त लोग। सारा दिन कहाँ पनीर बटर रहा है, कहाँ सोयाबीन बटर है, उसमें ही ध्यान है। कहाँ क्या खिला रहे हैं, जब भी का नाम हरी हरी कर रहे हैं, नाम नाम कर रहे हैं। लेकिन वही आज के दाल से पनीर होगा, मायापुर में देखा है बहुत। खाने में ही बुद्धि है, खाना सब उससे प्राण है उनका। उससे ऊपर जो है वो है प्राणमय, वो है सांख्य योग, जो खाने से ऊपर उठ चुका है थोड़ा सा। अगर प्रैक्टिस का भी मानो, ये सांख्य भी क्या करता है? तत्ववादी बेल को दौड़ाता है, क्या है क्या है क्या है, अन्वेषण खोजता है, तत्व को खोजता रहता है, और जानो थोड़ा सा सुनो, और अच्छा यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्शन करता रहता है। वो सांख्य वो है प्राणमय कोश का लक्षण। उसके ऊपर है ये मनोमय, यानी मेंटल, मेंटली अभी माने जो आध्यात्मिक चेतना जो है मेंटली पहुंच गया है, मन में घुस गया है। अभी मन को लगाने के क्या कर रहा है? विरत ध्यान। यह है ज्ञान योगी। मनोमय जो कोश है ज्ञान योगी बोलते हैं। तो एक है कर्म योगी, एक है सांख्य योगी, सॉरी अन्नमय नॉट कर्म योगी, अन्नमय माने कर्मी एक्चुअली माने बहुत लो लेवल स्टेज। उसके बाद है सांख्य योगी, उसके बाद है ज्ञान, मनोमय माने ज्ञान योगी। यानी मन के स्तर पे आके अभी कल्पना कर रहा है, अच्छा तो ब्रह्म मन निराकार होता है, वो मन के द्वारा कल्पना है। वो शास्त्र पढ़ रहा है लेकिन अपने मन के द्वारा अर्थ निकाल रहा है। अच्छा तो ये है, अच्छा तो ये तत्व ऐसा है। अभी तक भी माने आश्रित आरूढ़ स्तर पे नहीं गया है। यह मनोमय लेवल, अपने मन के द्वारा स्पेकुलेट कर रहा है। अच्छा तो ठीक है, वो अच्छा निराकार है ना, ठीक है, ऐसा ऐसा माने सब पढ़ रहा है लिख रहा है, लेकिन मनोमय स्तर में है, लेकिन इससे ऊपर उठ चुका है अन्नमय स्टेज से, और प्राणमय स्टेज से ऊपर उठ चुका है। इसलिए देखना कि मायावादी लोग भी बहुत माने संयमी है, मन कंट्रोल कर लिया है इन लोगों ने। ये बात तो है, मनोमय स्थिति में मन कंट्रोल हो गया है इन लोगों का। लेकिन अभी स्पेकुलेशन चल रहा है। तत्व जो है चाणक्य तत्व निहितन गुहा है, वो तत्व जो है उसमें कंफ्यूजन रह रहा है, स्पेकुलेट कर रहे हैं उसको अपने शक्ति के द्वारा। ये है फर्क बस, लेकिन वो उच्च स्थिति है, याद रखना। मैंने देखा है कि मायावादी लोग तपस्या करते हैं क्योंकि वो अन्नमय स्थिति से ऊपर उठ चुके थे। तपस्या जो अन्नमय स्थिति में रहकर तपस्या नहीं कर पाएगा। मैंने मैक्सिमम भक्त को देखा है, हाँ, जो बांग्लादेश या बंगाल से आए हैं, मैंने देखा है सारा दिन खाना खाना खाना, सारा दिन। विदेश जाना पड़ेगा तो क्यों, कौन देगा बुढ़ापे में हम लोगों को? वहां जाएंगे मंदिर में कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, पैसा लेके आएंगे, यहाँ घर बना के देना तो रहेंगे। ये सब बुद्धि है भक्ति में आने के बाद भी। भगवान का भक्ति करेगा इसका प्लानिंग नहीं करता है, बुढ़ापे में कैसे खाना पीना चलेगा वो देखने की प्लानिंग करता है भक्ति में आने के बाद भी। उसको ये बुद्धि नहीं है, शरणागति नहीं है कि भगवान प्रतिपाले हैं, भगवान पालेंगे, उसको बुद्धि नहीं है।
कितने ही लोग बांग्लादेश से आते इंडिया में आते, इंडिया का पासपोर्ट बनाते हैं, चले जाते विदेश में। हाँ, और वहां पे रहकर वही सब पूजा पूजा करके पैसा लेते हैं वहां मंदिरों में। सत्य घटना बोल रहा हूँ मैं छुपा नहीं रहा हूँ, ये सत्य घटना है। वो है अन्नमय स्थिति। हाँ सर्वस्व जीवन, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक स्तर पे है, क्यों? भक्ति में लगे हुए हैं। एक दिन तो शुद्ध होंगे, होगा। इस जन्म में तो नहीं होगा, होगा किसी जन्म में होगा। फिर प्राणमय है, उसके बाद है वो ज्ञान, उसके लिए वो लोग उच्च अवस्था है। वो लोग तपस्वी हैं, तपस्या करेंगे। लेकिन अन्नमय लोग तपस्या नहीं कर पाएंगे, होगा ही नहीं तपस्या उन लोगों से। एक तो एकादशी आता है, ये तो यहाँ पे ही चलता है एकादशी। एकादशी आया तुरंत खाने के बारे में सोचना शुरू। प्रभु जी एकादशी में क्या खाना खाएंगे प्रभु जी? तो आपने तो बोला फलाहार कर सकते हैं, कुट्टो खिचड़ी बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे? अब लोग कुट्टो खिचड़ी रेसिपी दो उनको। मैंने एक एकादशी जो भूखे रह के भी कर सकते हैं, नहीं। एकादशी में क्या दिया भगवान ने? एकादशी में मेरा नाम जप करो, एकादशी में बहुत माने मन को नियंत्रित करो। उनका तो एकादशी में पूरा खाने में ही मन जाता है। क्या है, थोड़ा फल खा लेते, थोड़ा सा ये थोड़ा सा ये बनाते हैं, रेसिपी बनाते हैं, सारा दिन टाइम पास कर दिया खाना बनाने में, एकादशी फूड बनाने में टाइम पास कर दिया। तो अन्नमय स्थिति, यही है अन्नमय स्थिति। योग मार्ग में आके भी अन्नमय स्थिति, खाना पीना नवा भी ना घटे जिंदगी का पन्ना फटे तो फटे, नवा भी ना घटे, घटता नहीं चल रहे हैं। जब कर रहे हैं, सोलह जब कर रहे हैं, सो के उठ रहे कितने बजे? 8 बजे। सारा दिन माला लेके घूम रहे हैं। अन्नमय स्थिति। उससे ऊपर है प्राणमय, सांख्य योग। ये अन्नमय से मनोमय से जो बीच में जो प्राणमय है ना, ये बहुत कम समय के लिए होता है। अगर अन्नमय से ऊपर प्राणमय में चला गया ना, तुरंत ही मनोमय में आ जाएगा। ये भी एक बात है, अपने आप आ जाएगा स्टेज में, लाया नहीं जा सकता, खुद ही आ जाएगा। अच्छा, ये 3 चीजें देहात्म बुद्धि, मतलब देहगत चीज। रेगुलेशन अभी मन में है ना, वो तो मन तो क्या बोलते हैं, देह का विषय है ना। तो अभी तो मन में अटका हुआ है, रेगुलेशन कर रहा है, तब तो कृपा से समझ नहीं पाया है। इससे ऊपर है ये आत्मोपलब्धि, हुआ विज्ञानमय स्तर। यानी अभी गुरु भगवान की कृपा से योग अधिष्ठित हो गया है। ये है अष्टांग योगी को बोलते हैं विज्ञानमय स्थिति। अष्टांग योगी क्या करते हैं? परमात्मा को दर्शन करते हैं अंदर, और परमात्मा को दर्शन करते हैं, दोनों आत्मा। इसे बोलते हैं विज्ञान में, आत्मोपलब्धि बोलते हैं इसे बोलते हैं। इनको एक और नाम से बोलते हैं आत्मा रामस्य, आत्माराम बोलते हैं। आत्मा के आनंद में आनंदित हो जाए, यह विज्ञान में। इससे ऊपर जो भगवत उपलब्धि करते हैं उनको बोलते हैं आनंदमय स्थिति, और वह आनंदमय कोष डेवलप हो चुका है। यानी आत्मा को जाना, भगवान को पूर्ण, दोनों को जान गया, तत्व दर्शन कर ले दोनों। मेरा स्वरूप क्या है? भगवान का नित्य दास, और भगवान मेरे परम सेवक हैं, सेव्य हैं। वो चीज को उपलब्धि कर लिया, वो है विज्ञान में। वो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय से ऊपर उठ गया है। वो आनंदमय अभ्यास आती, पटपट पढ़िएगा तब आपको और समझ में आएगा। आनंदमय अभ्यास आदि, भगवान आनंद है, आनंद के साथ चिदानंद स्वरूप में विलीन हो गया, तो वो आनंदमय हो गया। आनंद का, प्रेमानंद का प्रेम, भगवत प्रेम कहते हैं ना, सुना है आपने भगवत प्रेम? उसे क्या कहते हैं, उसको समझिए। प्रेम का 2 लक्षण होता है, तटस्थ और अंतर्निहित लक्षण। तटस्थ लक्षण क्या है? दुख की निवृत्ति, सदा की दुख की निवृत्ति हो जाए, कोई दुख नहीं रहेगा, ना ही चिताप, ना पंचकोश पंचक, कोई दुख नहीं रहेगा। और स्वरूप लक्षण, जो अंतर्निहित लक्षण है, वो क्या है? आनंद प्राप्ति। यही वो भगवत प्रेम का स्वरूप है। इसीलिए भगवत प्रेम और यहाँ का जो प्रेम चलता है लफड़ा, पीछे पीछे टाइम, तो वो अलग अलग चीजें दोनों। आप इस प्रेम को, प्रेम भगवत प्रेम की तुलना नहीं कर सकते। क्यों? सदा दुख निवृत्ति इस प्रेम में होता है, दुख की प्राप्ति होती सदा की। और स्वरूप लक्षण क्या है? आनंद, एक अद्भुत आनंद है अंदर, हलचल होता रहे। वो आनंद का कोई वचन से कोई व्याख्या नहीं कर सकता, साधु लोग उसमें रमन करते हैं। प्रेमानंद, प्रेम का आनंद है, अपने आप आनंद, आनंद बुद्धि वर्धना, आनंद बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं कि नया नया उपलब्धियां होती रहेंगी, आनंद बढ़ता रहेगा, वो व्याख्या नहीं हो सकता। इसलिए वो है भगवत प्रेम का लक्षण,
समझ सकते हैं आप लोग, समझना भी मुश्किल है, वो समझ सकते हैं इस दो तरीकों से। तो वो है आनंदमय अवस्था, भगवत दर्शन हो गया, भगवत प्रेम प्राप्ति हो गया, वो है आनंदमय अवस्था। और चिदानंद भगवान को सत चित आनंद, ये भगवान का स्वरूप है। सत माने शाश्वत, उनकी सत्ता हमें शाश्वत रहती है, हाँ है और रहेगी, हमेशा रहेगी। चित माने परम चैतन्यमय, यानी आत्मा चेतन होती है, चैतन्य का क्या ये है गुण, क्या है? इच्छा, चिंता और अनुभूति, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। तो परम चैतन्य का आधार जो शक्ति है वो है भगवान, चित, चित शक्ति, परम चैतन्य, परम ज्ञानमय। और एक है आनंद। हाँ, आनंद भगवान का स्वरूप है, आनंद। वेद में कहा गया है उनके ऊपर आनंद, नीचे आनंद, पीछे आनंद, सामने आनंद, अंदर आनंद, आनंद लब्धानंद भगवती, सब जगह आनंद ही आनंद लबालब भरा हुआ है। ये है भगवान का स्वरूप, ये है भगवान। इसलिए भगवान के साथ जो जुड़ जाएगा आनंदित हो जाएगा सदा के लिए, फिर और कभी निरानंद में नहीं जाएगा। इसलिए ये 5 चीज समझना बहुत जरूरी है। इस स्टेज मैंने समझाने की कोशिश किया। आप लोग ये परपोर्ट है ना, वो पढ़िएगा, 5 नंबर श्लोक के परपोर्ट, उसमें और भी सुंदर परपोर्ट बताया है मैंने, आप लोग समझ पाए इस तरीके से बताया मैंने। ये 5 स्टेज है क्षेत्र को जानने के लिए, 5 स्टेज है। 2 क्षेत्र को जानने के लिए, एक क्षेत्र क्या है विज्ञानमय, जो आत्मा हम लोग अनु क्षेत्र बोलते हैं, और विभु क्षेत्र कौन है? परमात्मा, वो आनंदमय सर। तो ये 2 है स्पिरिचुअल, और एक 3 है मटेरियल माने फिजिकल, शारीरिक। तो मनोमय कोश से जो ऊपर उठता है वही जाके ज्ञान विज्ञान में स्थित हो पाता है, ये विज्ञान उपलब्धि के स्तर पर स्थित हो जाता है। इसलिए भक्ति में ये स्टेज अपने आप आते हैं प्रैक्टिस के द्वारा। मैंने खुद अपने जीवन में देखा है, खुद अपने जीवन में देखा है। हाँ, पहले प्रसाद में बहुत वैसा लगता था, प्रसाद देख लिया तो अरे बाप रे, बहुत प्रसाद देख के बहुत लोभ होता था, ऐसे ये खाना। अभी कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये लोग हंस रहे हैं, बोले झूठ बोल रहे हैं, तो पनीर, इस्कॉन में आते लोग पनीर खाने के लिए, ना बोलते हैं पनीर खाने के लिए इस्कॉन में आए हैं, ट्रक के ट्रक पनीर खाली कर देते हैं। अभी ये सब आनंद आनंद नहीं, अभी क्या आनंद लगता है? अभी वो चीज नहीं रहा है। अभी कथा सुनिए, कहीं कोई कथा और नेक्टर बर्ड से तो वो सुनेंगे, भगवान का सेवा में करते, तो स्थिति बदलता है। अन्नमय प्राणमय मनोमय वो अपने आप पार कर जाता है, वो पता भी नहीं चलता, लोग वो आनंदमय स्थिति में भक्ति में आ जाता है। भक्ति योग का ये विशेषता है कि आनंदमय स्थिति आने में ज्यादा समय नहीं लगता। ये प्रोसेस में जब चले जाओगे, इंद्रिया शुद्ध होगी, अपने आप प्रसाद खाओगे, धीरे 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 करके आनंदमय स्थिति में तुम आ ही जाओगे। ये विज्ञान जो जान जाएगा, जो क्लॉक जो जान जाएगा, वो समझ जाएगा वो किस स्थिति में है। वो समझ जाएगा वो किस स्थिति में है। इसलिए पूरा साइंस भगवान ने यहाँ पे दिया है। आगे बढ़ते हैं 6-7। भगवान शरीर का विकार बोल रहे हैं, शरीर का विकार 6 और 7 में भगवान ने उत्तर दिया ना, मैं विकार शरीर में जो क्षेत्र है उसको विकार भी बोलूंगा। बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त 10 इंद्रिय मन, इंद्रियों का विषय, 5 विषय होता है इंद्रियों का, क्या है? रूप रस गंध स्पर्श शब्द स्पर्श, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, और पंच महाभूत का परिणाम रूप देह चेतना और धृति, धृति माने धारण करने योग्य बुद्धि, ये सब क्षेत्र का विकार है। ये पढ़ पढ़िएगा, आप लोग को अच्छे से लगेगा। 24 तत्व हैं, तत्व के बारे में बोला है। अभी ज्ञान के बारे में बोल रहे हैं, भगवान ज्ञान क्या बोल रहे हैं, देखिए सुनिए श्लोक 8 से 12। अमानित्व अदम्भित्वम अहिंसा क्षान्ति आर्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनंकार अनंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदोष अनुदर्शनम असक्ति अनाभिसंज्ञ पुत्रद्वार गृहादिषु नित्यं समचित्य तत्त्वम् इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्ति अवविचारिणी विविक्ता देश सवित्वम् अरति जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम्
तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। भगवान ने ज्ञान का व्याख्या दे दिया। अमानित्व, अमानित्व माने वही मान अपमान की अपेक्षा से ऊपर जाने को अमानित्व कहते हैं। दंभ शून्यता, दंभ क्या है? तीन चीजें, अहंकार का तीन रूप हैं, एक है दर्प, एक है गर्व और एक है दंभ। ये तीन चीज जानी। गर्व किसे कहते हैं? हमारा कुछ क्वालिटी हो, गाना अच्छा आता है, रूप सुंदर रूप है, सुंदर देखने में है और कुछ क्वालिटी है, वो उसे उसे उसका अहंकार करने को गर्व बोलते, गर्व हो, प्राउड टू बी इंडियन में बोलते हैं। खिलाड़ी हैं, खिलाड़न हैं, तो गर्व है। दर्प क्या है? गुण नहीं है, पोजीशन है, बहुत पैसा वाला है, तो क्वालिटी नहीं है, बहुत बड़ा गुंडा है, फेमस है, तो वो है दर्प। वो जो अहंकार दिखाएगा वो दर्प। और दंभ एक स्पेशल व्यक्ति होता है, ना पोजीशन है और ना ही गुण है, फिर भी मानता है वो सर्व ब्रह्मा से भी ऊपर है। रिक्शा वाला को देखा है ना कभी? ट्रक वाले को भूल देता है, ए रिक्शा ले, हाँ, भिखारी मुझे भूल देता है सूरत स्टेशन में। दाम्भिक, ना क्वालिटी है ना वैसा पोजीशन है, कुछ भी नहीं है। अहंकार एक तो तुंग मात्रा में रहेगा, अरे बाप रे बाप। जैसे मैंने ब्रह्मा के बाद इसने दक्ष प्रजापति यही बना था इसी ब्रह्मांड का। तो दम्भ शून्यता, और दम्भ को ही बोलते हैं क्रिकेटनेस, और दम्भ को ही बोलते हैं क्या? हिपोक्रेसी। वही जो खुद मांस खाते हैं लेकिन कुत्ते के लिए बहुत प्रेम है हम लोग। डॉग्स, डॉग्स, ये मांस खा रहे हैं, हम बर्गर खा रहे हैं, कुत्ते के लिए बहुत प्रेम है, सिर्फ कुत्ते के लिए, छिपकली के लिए नहीं। तो वह है दम्भ, माने सीपीएम आदमी शॉर्ट में। अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, सदगुरु का सेवा, देखिए ये सदगुण है। आचार्य उपासना, भगवान ने खुद कहा है गुरु का उपासना करना चाहिए। शौच, शौच माने शुद्धता, स्थैर्य यानी स्थिरता, टॉलरेंस, आत्मसंयम और इंद्रिय विषय में वैराग्य लाना। अहंकार शून्यता, यहाँ पे अहंकार शून्यता माने दर्प और गर्व से शून्यता। दंभ तो कह दिया, गर्व और दर्प से शून्यता। जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि, इसका दोष दर्शन करना। भगवान ने देखो दो जगह में कहा है, एक तो कहा है दुखालय शाश्वतम, एक कहा है ये इस संतान में क्या है? जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि, ये दोष दुखान दर्शनम। ये चार दोष जो है इस सबको मिलता है, कॉमन है सबकी, इससे कोई बच नहीं सकता। आप बोलेंगे जन्म दोष है, हाँ तुम भूल गए हो इसलिए तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा। आप पढ़ के देखिए, चाहे साइंटिफिकली पढ़ो चाहे शास्त्र पढ़ो, गर्भ में बहुत कष्ट होता है, गर्मी अंदर में कीड़ा खाना पड़ता है, बहुत कष्ट। तो भगवान कृपा है कि हम लोग भूल जाते हैं, जन्म में बहुत कष्ट है। इस जन्म के बाद शुद्धता का विचार है हमारे शास्त्र के अनुसार। स्त्री पुत्र आदि में आशा की शून्यता, स्त्री पुत्र में सुख दुख उदासीन्य, सर्वदा समुचित तत्व, मेरे प्रति अनन्य अविचारी भक्ति, निर्जन स्थान प्रियता, बिना किन्ह स्थान में अरुचि, और अध्यात्म ज्ञान में तत्व बुद्धि, तत्व ज्ञान के प्रति अनुसंधान, कि मुझे स्पिरिचुअली एनलाइटमेंट होना है, अनुसंधान करना है। ये सब कुछ ही अज्ञान है, ये सब कुछ ज्ञान है, इसके अलावा जो भी कुछ है वो अज्ञान। ज्ञान का भाषा दिया, और अज्ञान क्या है, इसके बाद में जो कुछ है वो सब अज्ञान। भगवान डायरेक्ट कहते हैं। फिर भगवान अभी ज्ञातव्य विषय, ज्ञेय विषय, ज्ञान और ज्ञेय बोला, प्रश्न पूछा है उसके विषय में बोल रहे हैं। अब मैं ज्ञातव्य विषय में बोल रहा हूँ, जो जान के तुम अमृत को लाभ करोगे, और ये ज्ञेय वस्तु अनादि और मेरे आश्रित हैं, इसको बोलते हैं ब्रह्म, जो कार्य कारण के अतीत है, यानी मैं खुद हूँ। 14 नंबर श्लोक को मार्क कीजिएगा। ब्रह्म के बारे में बोल रहे थे कि क्या बोल रहे हैं? सर्वतः पानी पादं तत् सर्वतो अक्षि शिरो मुखम सर्वतो सुतिमल लोके सर्वा सर्वतो सर्व
सर्व सर्वम आवृत्य तिष्ठति, उसके बहुहस्त पद चक्षु मुख सर्वत्र विराजमान, सर्वत्र कान युक्त है वो, सब उसके सब जगह कान है और सब कुछ परिव्याप्त करके विराजमान है। विराट पुरुष के बारे में बोल दिया भगवान, यही है ज्ञेय वस्तु। और वो कौन है? अर्जुन को बोल रहा हूँ मैं हूँ। ये परमात्मा इंद्रिय प्रकाशक, तब वो इंद्रिय से विवर्जित है। इंद्रिय के प्रकाशक, इंद्रिय इनसे प्रकट होता है, लेकिन इंद्रिय के ऊपर तत्व है। पालक, सबके पालक लेके आ सकते हैं और सारे गुणों के अतीत हैं, लेकिन सब गुणों के ईश्वर भी हैं। विरोधी गुण हैं सब, लेकिन इंद्र के प्रकाश इंद्र के अतीत है। पालक है लेकिन आसक्ति नहीं है, और इंद्र के गुणों के अतीत है, गुणातीत है, लेकिन सब गुणों के ईश्वर है। विरोधी तत्व बहिरंतस्य भूतानामंचरं चरण एव च सूक्ष्म तत्व विज्ञेयं दुरस्तं चान्ति के तत्व। ये परम तत्व समस्त भूतों के अंतर बाहर वर्तमान है, चराचर है, अति सूक्ष्म है, अविज्ञेय है। ये भी बोल दिया, ज्ञेय बोला था, अविज्ञेय जानना बहुत दूर है, बहुत दूर अवस्थित है, लेकिन सबके निकट है। बहुत दूर में अवस्थित, सबके निकट भी है। ऐसा करके भगवान ने ज्ञातव्य विषय का 18 में बोल रहे हैं। समस्त ज्योतिष के परम ज्योति, समस्त अंधकार का अतीत अव्यक्त रूप है, वही ज्ञान, वही ज्ञेय, वही ज्ञान गम्य है और सकल के हृदय में अवस्थित है। हृदय सर्वोत्कृष्टतम। परमात्मा कहाँ में है? हृदय। हृदय माने अनाहत चक्र, हाथ धड़कता वो अंग नहीं, अनाहत चक्र हृदय में। इति क्षेत्र तथा ज्ञानं ज्ञेयं चक्षुं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावयो पद्यते। अभी देखो, ये भी मजाक है, बहुत सुंदर। 19 नंबर श्लोक देखिए क्या बोल रहे हैं। ये क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान मैंने दिया, ज्ञान और ज्ञेय बता दिया, संकेत में बोल दिया। मेरे भक्त केवल ये समझ विदित होकर मुझे मेरा प्रेम लाभ करते, मेरा भाव लाभ करते हैं। तो ये तो ज्ञान और छठ चल रहा है। मत भक्त क्यों बोला? यही प्रमाण है। भगवान ने सेकेंड चैप्टर से 18 तक भक्ति के बारे में ही बोला है। भक्ति को ही मुख्य उद्देश्य रखा है, बाकी सबको आनुषंगिक रखा है। इसलिए भक्त शब्द का प्रयोग भगवान ने इसी चैप्टर में भी किया है। मत भक्त, मेरा भक्त इतद विज्ञाय मत भावो उपपद्यते। ये सब जानने के बाद मेरा भक्त क्या करता है? विविल्डर नहीं होता है, निराकार वचन में लग नहीं जाता है। वो मेरा भक्त को प्राप्त करता है, मेरा विषय में और जान लिया थोड़ा सा, बस यही है। प्रकृति पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारं सगुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति पुरुष उभय अनादि जानो, उनका विकार गुण समूह मुझसे उत्पन्न होता है, ये जानो। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष समुद्र दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। सब जड़ पदार्थ जड़ कार्य कर्तृत्व प्रकृति को जानो, और जड़ सुख के इंद्रिय भोग विषय को जीव को हेतु मानो। जीव भोग करता है सुख दुख, और प्रकृति सुख दुख पैदा करती है। पुरुष प्रकृति ही भूमते प्रकृति जान गुणान कारण संगहस्य असत जोनि जन्मसु। जड़ा प्रकृति में अवस्थित जीव प्रकृति जातक गुण समूह को भोग करता है। प्रकृति गुणों के संग में आकर सत असत जोनि समूह में उनका जन्म होता है। माने प्रकृति में गुण अगर रमन कर ले तो उन्माद सत असत जोनि में चालू हो जाएगा, संसार का जो चक्र है चालू हो जाएगा। और एक और है, कौन है? उपद्रष्टाम अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा चापिता देहस्मिन् पुरुष परा। फिर के बारे में बोल रहे हैं कि शरीर में एक और पूर्व परम पुरुष है। वो कौन है? उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता भोक्ता महेश्वर, उसको परमात्मा बोलते हैं। जब एवं व्यक्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूय अभिजायते। जो इस रूप से पुरुष और गुणादि से जड़ा प्रकृति को अवगत होता है, वो जड़ जगत में पुनः जन्म ग्रहण नहीं करता। दैनिनात्मनि पश्यति पश्यन्ति केचित् आत्मन आत्मनः अन्ये सांख्येन योगेन कर्म जोनिता परे। कोई परमात्मा को अंतर ध्यान के द्वारा दर्शन करता है, कोई सांख्य योग के द्वारा, कोई कर्म के द्वारा परमात्मा दर्शन करता है। भगवान पद्धति भी बोल दिया। कोई इसको नहीं जानकर सिर्फ श्रवण करके उपासना करता है।
और श्रवण परायण होकर मृत्यु में संसार पर अतिक्रम करता है, जो भक्त लोग करते हैं। तो ये खुद नहीं खोजता है, श्रवण कर लिया उससे हो गया, जान लिया, समझ लिया। हे भरत श्रेष्ठ, स्थावर जंगम जो कुछ अस्तित्व है सब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ है। जो सर्वभूत में समान भाव अवस्थित विनाशी देह में अविनाश परमात्मा दर्शन करता है, वही यथार्थ दर्शन करता है। जो सर्वत्र समभाव में परमात्मा दर्शन करता है वो मन के द्वारा अधिपतित नहीं होता है, इसलिए वो परम गति को लाभ करता है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं ना हिनन्ति आत्मना आत्मनं ततः जाति पराम गति, परागति को लाभ करता है, जो परमात्मा को सब जगह देखता है। ये शुद्ध भक्ति की स्थिति है। जो दर्शन कर रहे हैं देह द्वारा कृत समस्त कर्म प्रकृति के द्वारा संपादित हो रहा है, आत्मा अकर्ता है, वही प्रॉपर फिलोसोफर है। जो जानता है कि आत्मा तो निष्कर्म है, प्रकृति गुण प्रभाव देह कार्यशील है प्रकृति के द्वारा, वो पहले भी भगवान ने बोला है। ऐसे भगवान ने प्रकृति पुरुष विवेक योग का व्याख्या किया है और भगवान ने 33 नंबर श्लोक में बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। आकाश जैसे सर्वगत होकर सूक्ष्मता हेतु अन्य वस्तु में लिप्त नहीं होता है, वैसे ब्रह्म दर्शन संपन्न जीवात्मा देह में अवस्थित होने के बाद भी देह में लिप्त कभी नहीं होता है। ब्रह्म दर्शन करने के बाद जब आत्मोपलब्धि आनंदमय स्टेज में चला गया आत्मा, तब वो देह में अवस्थित होने के बाद भी देह के कार्य में लिप्त नहीं होते, वो गुणातीत स्तर में पहुंच जाता है। ये भारत एक सूर्य समस्त जगत को प्रकाश करता है, ठीक ये आत्मा समग्र शरीर को प्रकाशित करता है। मैंने बोला ना, आत्मा समस्त शरीर को लेके चलता है, उसकी शक्ति का प्रकाश समस्त कण कण में रहता है। एक हाथी के शरीर में भी आत्मा, देखो इतना बड़ा शरीर हो, चला रहा है कौन? आत्मा। क्षेत्र क्षेत्र गयोर एवं अनंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च जे विदुर जानति परम। ऐसे ही जिसका ज्ञान चक्षु के द्वारा क्षेत्र क्षेत्र के पार्थक्य, क्षेत्र क्षेत्र में जो भेद है वो जान लेता है, जरा प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर जीवगण मुक्त होने का पंथा जान लेता है, वो परम गति लाभ करता है। यानी क्षेत्र क्षेत्र के विषय में जो जान लेता है वो परम गति लाभ कर लेता है, वो तो भगवान ने खत्म कर दिया। ये आप लोग पढ़ेंगे तो और भी अच्छा, मैंने फास्ट फास्ट बोल दिया, लेकिन ये विषय आप लोग सुन चुके हैं ऑलरेडी। भगवान नई तरीके से फिर से बोल रहे हैं। प्रकृति क्या गुण संभालती हैं, गुण उत्पन्न करती हैं, आपको कर्म में लगा देती हैं, और आप क्या भोगता हो, आपके चॉइस, आप भोग कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, तो प्रॉब्लम नहीं है। भोग करोगे तो ये सीक्वेंस आएगा, भगवान ने कहा है। हाँ, एक और अलग होता है, एक और भोक्ता होता है, परम भोक्ता। वो कौन है? परमेश्वर परमात्मा। हाँ, वो परम भोक्ता है, वो देखता है, उपदृष्टान में वो देखता रहता है, साक्षी है, वो अलग है। इसलिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र के बारे में क्या बोल? शरीर है। क्षेत्रज्ञ माने दो तरीके के, परमात्मा और आत्मा। फिर क्या बोला? ज्ञान क्या है? वो सब जो लिस्ट दिया है, एक लिस्ट है, उसके अलावा जो क्या है वो अज्ञान है। ज्ञेय क्या बताया? वो ब्रह्म अविनाशी, उसको बोला है ज्ञेय विषय, ज्ञान ज्ञेय हो गया। फिर विकार बताया शरीर का, 24 तत्वों से बना हुआ, तो भगवान ने सब आंसर उनको दे दिया। ऐसे करके 12 और 13वां चैप्टर होता है खत्म। अभी आप लोगों के प्रश्न है, मुझे पता है इसमें बहुत प्रश्न है, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो आपने भी कोष जो एक्सप्लेन किए थे ना, हाँ, इसमें जो हमारा ब्रह्म योग है वो कौन सा कोष में आता है? इस ज्ञान कोष तो समझ में आया, ऊपर वाला था। हाँ। मनोमय ब्रह्म योग है। ब्रह्म योग कौन सा योग है भाई? ज्ञान योग? नहीं, एक्चुअली ना मैं पढ़ रहा था, मैं बताता हूँ आपको। चैप्टर नंबर 10 में है। प्रभु जी 1 मिनट लाइन पे, मैं बुक ओपन करता कोई हूँ। ब्रह्म योग माने ज्ञान योग? ब्रह्म योग, ज्ञान योग। हाँ, वो एक ही चीज है, मतलब नाम अलग अलग है लेकिन एक ही चीज है। वो मनोमय कोष में आता है। मनोमय कोष। स्पेकुलेशन, माइंड के द्वारा स्पेकुलेशन। अच्छा ये ज्योति है तो मुझे इसमें जाना है, स्पेकुलेशन। लेकिन उच्च अवस्था है उसका, ये मानना पड़ेगा, वो अन्नमय से ऊपर चला गया है। ओके। और विज्ञानमय जो है वो आत्मदर्शी यानी जोगी, अष्टांग योगी गण। और आनंदमय और भक्त साक्षात आनंद सच्चिदानंद साक्षात्कार करते हैं। क्लियर?
हाँ प्रभु जी क्लियर होगा। प्रभु जी मैं इसका बात कर रहा था, श्लोक नंबर 10 है, अध्याय नंबर 11 में, सॉरी अध्याय नंबर 10 में, उसमें ये लिखा हुआ है भक्ति योग और बुद्धि योग, बुद्धि योगी। बुद्धि योगी कहाँ है? बुद्धि योग माने भक्ति योग। हाँ, हाँ बुद्धि योगी, यस बुद्धि योगी। तो वो कौन से श्लोक में आता है? श्लोक में जो आपने ये सॉरी जो आपने कोश एक्सप्लेन किए थे ना, मनोमय आनंदमय कोश। कोश। भक्ति योगी डायरेक्ट आनंदमय कोश में जाता है, डायरेक्ट। आनंदमय कोश में, ओके ओके हाँ। क्लियर, थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। अनिमेश हाँ प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। जोर से बोलना दे रहा है। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे टाइम आपने बोला कि टाइम जो तो है वो, बुखार आया कि नहीं, पहले ये बोलो। नहीं बुखार तो नहीं आया। चलो ठीक है, बोलो। तो प्रश्न ये है कि जैसे टाइम आपने बोला कि टाइम जो है वो पूर्ण है, भगवान ही है, हाँ भगवान का विस्तार है। तो टाइम तो एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम तो रिलेटिव है। टाइम भूलोक पे कुछ और है, ब्रह्मलोक पे कुछ और है, तो ऐसे कैसे? ये जो आपेक्षिक टाइम जो तुम बोल रहे हो, ये तो हमारी गणना है, आपेक्षिक गणना है। लेकिन टाइम जो फैक्टर है, भूलोक में अलग हो, जयलोक में अलग हो, वो तो भगवान है। ये गणना में डिफॉल्ट है, गणना पूर्ण नहीं है, लेकिन काल पूर्ण है। क्लियर? हाँ प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है? तो नेक्स्ट वीक है, लास्ट वीक। हाँ गौरव, पूछोगे? नहीं प्रभु जी क्वेश्चन तो नहीं है, तो थोड़ा सा आज फास्ट हो गया चैप्टर 13। नहीं, पढ़ना के विषय है ये, थोड़ा सा हाँ जी, समझाना जो था मैं समझा दिया। भगवान, तुमने ऐसे सुना भी है पहले। यस यस, एक बार पढ़ेंगे, इसको डाउट रहेगा तो 1 to 1 बात करेंगे प्रभु जी। हाँ बात, क्योंकि ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव विषय है। हाँ जी, मैंने जो पूर्ण कोशिश किया मेन चीज समझाने का, वो समझा दिया मैंने। हाँ, तो नेक्स्ट वीक है, लास्ट वीक हम लोगों का। और उस वीक में हम लोग गीता खत्म करेंगे। आप लोग अच्छे से क्विज कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। आप लोग का फीडबैक का सेशन रखा जाएगा, कैसा फीडबैक आप लोग का है। आप लोग मुझसे पर्सनल प्रश्न पूछ सकते हैं, और मैं इस बात से क्विज के बाद एक रिकॉर्डिंग छोड़ूंगा, ताकि उसका अर्थ मैं बता दूं उसमें, तो आप लोग सुविधा होगा। लेकिन बहुत लोग हैं जो बहुत कम मार्क्स ला रहे हैं, 9, अभी तक तो 40% हो ही नहीं रहा है उनका। तो आप लोग थोड़ा सा इसका उसका हेल्प लेके थोड़ा सा बुद्धि प्रयोग की चोरी चकारी कीजिए, पास कीजिए। मैं यही बोलना चाहता हूँ आप लोगों को। क्या करें? तो आप लोग किसी से पूछ सकते, पूछ के भी पास कर सकते हैं। शर्माइए का मत, ये तो आध्यात्मिक विषय है, इसमें कोई बड़ा ऊंचा छोटा नहीं बन रहा है पास करने के बाद भी। लेकिन मेन है क्विज, माने उसमें जो जो प्रश्न है ना, वो जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर ही प्रश्न होता है। आप देखिएगा क्विज में, आप क्विज को भी संभाल के रखिएगा तो वो भी नोट का काम करेगा। तो वो अटेंड करना बहुत जरूरी है। समझिए, प्रश्न पूछिए, किसी से पूछिए। आप लोग इतने सप्ताह एक साथ है, आप लोग फ्रेंड बनना चाहिए एक दूसरे का। हाँ, तो आप लोग एक दूसरे पूछिए, पूछ के सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे हर्ष प्रभु हैं, अनिमेश प्रभु हैं, आप इन दोनों से पूछ सकते हैं, पूछ के बहुत कुछ कर सकते हैं। तो धन्यवाद सभी का। फिर नेक्स्ट वीक हम लोग मिलने वाले हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।